यहाँ पर निराशा का कोई काम नहीं, हालेलुया। दुखियों का कोई काम नहीं, दुखी लोग आनंद हो जाते हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमारा परमेश्वर आनंद करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। अपने लोगों को उत्साहित करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। भले कोई आपको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको चाहता है कि वो आपको आगे बढ़ाए, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठाकर क्या करता है, खड़ा करता है, आमीन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। इस समय गवाही की नाम बुलाएंगे, वो है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आइए प्रभु को गवाही दीजिए। तो है शेयर करना चाहते हैं, गवाही को कहना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, आ जाओ जल्दी गवाही के लिए। क्या उपवास के बाद में टुस हो गए, थके उपवास पे? उपवास में नहीं था, आज दिल खोल के गवाही दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर है। गवाही पहला ये है कि आज तक मैं जीवित हूँ और हर एक पाठ पूर्जा प्रभु के अनुग्रह से कार्य करे और सुरक्षित है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दूसरी गवाही है कि मेरे 4 साल का बेटा है, उसे गले में सूजन हुआ था, घाव भी हुआ था, बहुत तरह का जांच पड़ताल कराया, घटा भी किया, लेकिन फैमिली को बोलता था कि प्रभु के नाम लेकर घोषणा करो कि मेरा बेटा ठीक हो गया करके। तो जनवरी से लेके अभी तक अभी मेरा बेटा ठीक है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और तीसरी गवाही है कि मेरा माँ जो बना रहा था वॉलेट बनाता हूँ पर्स, वो लास्ट में फाइनल पे होने के बाद जो ना सामने वाला बोलता कि माँ रिजेक्ट हो गया करके नहीं चलेगा। मैं बोला कि अभी क्या करूँ, हर तरफ की परिस्थिति खराब है, घर पे भी खर्चा भेजना, अपने में भी खर्चा चलाना है, तो ये रिजेक्ट कर देगा तो कैसे होगा। तो मैं कुछ नहीं बोला। उसको जाने के बाद हम हाथ जोड़ के आंखों बंद करके परमेश्वर से विनती किया कि प्रभु तो ही बचा सकता है, तो ये हमारा मुकदमा लड़ने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए हम आपके हाथों में छोड़ते हैं। तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बोलता है सामने वाला कि कोई बात नहीं, जैसा है वैसा बना दो, मैं चला दूँ। इसके लिए मैं सोचा कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में होकर गवाही देंगे। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह के सभी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं गवाही के लिए। सचमुच जो चीज को बनाया भाई ने, हालेलुया, अगर वो चीज अगर नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने भाई के जीवन में बहुत आशीष किया है। और कोई है गवाही देना चाहते हैं, कोई गवाही देना चाहते हैं तो आइए, जल्दी आइए। प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आज सुबह है ना गैस को ऐसा चालू करने को गए तो वो गैस का बटन ही है ना हाथ में आ गया। सुबह में मैं बहुत डर गई। फिर मेरे भाई को उठाया, फिर मेरे भाई ने बोला बाद में मैं करता हूँ करके प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर मेरे भाई ने वो गैस का बटन बनाया। मैं बोला वो लोग को बुलाओ बनाने वाला को, तू मत बना, कैसा बनाएगा क्या मालूम, फिर बाद में कुछ होएगा तो नहीं मैं बनाएगा करके वो बनाया। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा सुबह ऐसा हो गया मेरा। परमेश्वर ने संभाल के रखा सबको, हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, हालेलुया। मेरी भी एक गवाही है तो आप भी अपना गवाही तैयार करो। एक छोटी सी गवाही है कि हालेलुया, कितने लेडीज लोग खाना बनाते हैं, है क्या नहीं, हालेलुया। तो मैं भी खाना बनाने के समय में, खाना जैसा होने के बाद जब चूल्हे पे कुछ दाग गिरता है, जैसे दाल या मिर्ची कुछ गिरा, तो हम क्या करते हैं, तो उसको पानी से धोते हैं, है क्या नहीं। कैसे धोते हैं आप लोग, चूल्हे पे कैसे धोते हैं, पानी से नहीं धोने का, ये तो हम गलती करते हैं, हालेलुया।
तो मैं क्या कर, जैसे खाना बनाने के होने के बाद चूल्हा को कैसे धोता था मालूम है? पानी से साबुन लगा के, वह चिकना रहना चाहिए करके। तो ऊपर की जो चिकनाई होती है ना, वहाँ पर तेल गिरता है, कुछ गिरता है, तो उसको मैं क्या करता था, साबुन लगा के, खाना लगा के, घस के, पानी मार के, फिर उसको कपड़े से पोंछता था। तो क्योंकि मेरे बहन भी ऐसा करती थी, मैं भी देखा कि हाँ यार अच्छा दिखता है, क्योंकि हम लोग खाना बनाने के बाद में साफ सुथरा चूल्हा को रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर बैक्टीरिया पनपती है। तो मैंने क्या किया मालूम है, वही करता था मैं भी, मेरा बहन का चीज़ों को ही मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, मैंने गया महीने ही चूल्हा बनाया, बर्नर नया डाला, हर चीज में खर्चा करवाया, 1600 रुपये गया। उसके बाद में जैसा मैं वापस वही कर रहा था, उसको धो रहा था मैं साबुन से, पानी मार रहा था, यहाँ पर पानी गिरता है कि नहीं, जब आप लोग चालू ऑन करते ना वो चीज को, वही चीज पे पानी ज्यादा जाता है वहां पर, है कि नहीं? तो हम लोग बर्नर तो संभालते हैं, लेकिन बटन के हाथ नहीं संभालते, पानी जाता है, तो पानी जाने से वहां पर रेगुलेटर प्रेशर पड़ा। वहां पर हम देखते हैं कि जैसे हम रेगुलेटर दूसरा बाटला जब हम लोग ज्वाइन करते हैं वायर से, रेगुलेटर से, तो मैंने भी ज्वाइन किया, लेकिन जैसे हम नीचे से ऑन करते हैं ना, तो वहां से क्या आता मालूम है? स्मेल आता है, बाटला के स्मेल आता है, तो वो भी ज्यादा स्मेल आ रहा था। तो मेरा बहन ने मैं क्या किया, हमारे में मैं खाना बनाने का, मैं बोला स्मेल है थोड़ा बहुत आता रहेगा, तो मैंने क्या किया, उसको इग्नोर किया। मैंने क्या किया, उस चीज को जैसे खाना बना के हो गया, बंद करते, नीचे से भी बंद, ऊपर से भी बंद। ऊपर से तो हम बंद करते हैं, नीचे से भी मैं बंद किया ताकि ज्यादा स्मेल नहीं आना चाहिए करके। तो उसके बाद 2 दिन के बाद परसों के दिन ही मेरे बहन ने, छोटी बहन ने क्या किया, दाल चावल बना के, वो भी कभी कभी वो भी आती है, खाना पीना बना के जाती है, कभी मैं नहीं रहता हूँ, तो वो खाना बना के नीचे का वाल जो है वो चालू करके गई थी। जैसे मैं शाम गया तो पूरा बाटला का जो स्मेल पूरा घर में गूंज रहा था। तो घर में गूंज रहा था, मेरे माँ अंदर है, मेरे माँ को समझ में नहीं आता है। तो जैसे मैंने दर्ज में बोला तो पूरा भास आ रहा था। तो मैं बोला कि अब अच्छा हो गया कि मैंने लाइट चालू नहीं किया। तो फिर सीधा मैं गया, अंदर गया, पहला बाटला बंद किया, और फिर मैंने क्या किया, मैं बोला ये तो डेंजर है, मैं घर पे रहता ही नहीं पूरा दिन, तो मैं काम पे रहता हूँ, उसके पहले इस चीज़ को बनाओ। तो जैसे बाटला वाला को मैंने बुलाया, रिपेयरिंग करने में उसको बुलाया, गैस वाले को, वो आया, और वो चीज़ का उसने क्या किया, रिपेयरिंग करने के समय मुझे बोला, भाई इसको है ना, चूल्हे को है ना, पानी डाल के घसो मत, बोला घर पे बोला करो, क्योंकि इस पे बटन पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वहां से पानी लीकेज होकर क्या होता है मालूम, नीचे जब आप रेगुलेटर लगाते हो ना, वहाँ पर उसका जो शीशम रहता है अंदर, वो निकल जाता है, और उसकी वजह से नीचे से स्मेल आता है। तो मुझे बताया, तो मैंने क्या किया, बोला मुझे नहीं पता भाई, आप लोग बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये चीज़ का। हम लोग क्या लगता है तो भाई ये चीज़ गंदा है, तो हम लोग थोड़ा पानी डाल कर उसको घस लेते हैं, क्योंकि कपड़े से नहीं निकलता हुआ ये चीज़। तो बोला कि नहीं भाई, ये चीज़ को कपड़ा गीला करो, और हम तो कपड़े पे ही साबुन लगाओ, और थोड़ा सा उसको ऐसे कपड़े से घसो, लेकिन चूल्हे पे पानी मत डालो। तो मैं बोला कि ऐसा भी होता है क्या? अच्छा आपने बताया, ऐसा कुछ रहेगा तो बताया करो, बोला हम लोग को नहीं मालूम, बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, मैंने वो बाटला क्या कि उसको चूल्हे वालों को मैंने बुलाया, तो उसके बाद में पैसा तो गया, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने सीखा भी, हालेलुया। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि उसको चूल्हे को क्या करो, पानी से मत घसो, गीले कपड़े से पोंछो, हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को गवाही देता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ ना दुर्घटना ना होते हुए परमेश्वर ने संभाला करके प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। आज आने से पहले चर्च में एक्चुअली कल से थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, आज पूरा ही ठीक नहीं था, जैसे कि लग रहा था चर्च में भी आने होगा कि नहीं। तो अचानक मेरा पूरा फिर से स्पाइन पूरा दर्द हो रहा था, जैसे पीठ में अभी, तो ऐसा बैठने भी नहीं हो रहा था मुझे। तो भी मैं आगे एक रेस्ट लेके थोड़ा देर में आने से पहले 2:15 कुछ बज गया था, जब भी मैं कपड़ा सब धो के उसके बाद थोड़ा ऐसी लेटी,
लेट के थोड़ा स्तुति आराधना की मन में ऐसे थोड़ा, वो अभी यहाँ पर भी गाया उन्होंने, शरण स्थान वही गाया था मैंने उधर, तो वो सॉन्ग यहीं पर उन्होंने गाया, तो उसमें थोड़ा मुझे आराम मिला उस स्तुति आराधना के द्वारा। फिर मैं आ गई, जैसे भी मैं बोली मैं तो जाऊँगी, कैसा भी पीछे नहीं आती करके मैं आई, धीरे धीरे से आगे ऐसी हो रहा नहीं था, पूरा बॉडी मेरा एकदम ऐसा पेन था फुल। अभी भी थोड़ा पैर भी मुझे कड़ी थी तो नहीं हो रहा था, दूसरा था, जैसा लग रहा था नीचे बैठ जाऊँ जैसा। फिर भी मैं स्तुति आराधना में ऐसी कड़ा रही, मैं बोली आप सामर्थ देने वाले परमेश्वर है, मुझे सामर्थ देंगे करके इसी कड़ा रही। उस स्तुति आराधना के द्वारा मुझे चंगाई मिला, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, यही मेरी गलती। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई है गवाही? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पेपर था और मुझे पेपर में परमेश्वर अच्छा मार्क लेके आया और मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया अपने क्लास में। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जो है गवाही धन्यवाद नहीं है, गवाही धन्यवाद नहीं है। जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मेरी बड़ी बुआ के घर से मैं उतर रहा था तो नीचे वाली सीढ़ी से मेरा पैर फिसल के दूसरी वाले सीढ़ी पे जाके पैर रुक गया। तो इसलिए मैं पिता परमेश्वर जी का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमारा करण का पैर छोटा है, हम लोग का पैर बड़ा है क्या नहीं? इसने पहले सीढ़ी पे पैर नहीं रोका लेकिन डायरेक्ट दूसरे सीढ़ी पे पैर रोका। क्या बात है, आपको क्या चमत्कार। आप है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। आइए सभी यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य निकालेंगे जो हम हर रविवार को पढ़ते हैं। पहले अध्याय के 3 वचन का मुख्य बाद में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की सारी महिमा प्रभु को देते हैं। गवाही के जरिए परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हमारे बीच में परमेश्वर दास का हम स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। चिल्लाकर बोलेंगे जय मसीह। पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिला है प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें। मैम सभी लोग आशीषित है मैम। कितने लोग 40 दिन के उपवास में लास्ट दिन में कितने लोग थे? लास्ट दिन के फास्टिंग में है ना? आप सभी लोग ने गवाही नहीं दिया यहाँ पर आकर, कैसा था, प्रभु ने क्या आशीष किया, 40 दिन में क्या हुआ, प्रभु ने छुआ, क्या बात किया, क्या परिवर्तन आया 40 दिन के बाद। आप लोग ने किसी ने भी गवाही नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं हुआ किसी के जीवन में। हाँ, किसी के जीवन में कुछ नहीं हुआ था, जाने दे, आपने मौका गवा दिया। अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब अगला 40 और करवाएंगे। जब तक आप गवाही नहीं दोगे, आपको पता है भी है वो क्रिश्चियन लोग करते हो लैंड, क्या बोलते हैं, बोलने के लिए भी मैं को नहीं जानता हूँ, LENT है ना, 40 दिन के उपवास कैथलिक लोग सब करते हैं अभी, है ना। तो फिर तभी आपको वापस करवाएंगे 40 दिन का। जब तक गवाही नहीं देंगे तब तक 40 दिन करवाते रहेंगे। आमेन। देखो आमेन बोल रहे हो,
और वही गायब थे पहले 40 दिन में। चल, प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज के मौका दिया, अवसर दिया, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हुए हैं 40 दिन में। और है ना, कई लोगों के जीवन में परीक्षाएं भी आते हैं, तो मेरे तो जीवन में लगा ही पड़ा है 40 दिन के बाद से परीक्षा परीक्षा परीक्षा। जैसे सुनीता सिस्टर बोल रही थी, हिम्मत नहीं आने के लिए, मेरी भी हिम्मत नहीं कल से किधर भी जाने का, ना टिटवाला जाने का, ना इधर आने का। एकदम पूरा कमजोरी, सुबह ब्लड प्रेशर की गोली खाकर, है ना। लेकिन क्या करे, वो तो नहीं आ सकती, वो चलेगा उनका, लेकिन मुझे कैसे भी आना ही है। मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुनीता सिस्टर के आप लोगों के लिए ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैं किसको दे सकूं। बेचारा डैनियल है, लेकिन वो भी अभी बर्नल धोने में लगा पड़ा है तो अभी उसको नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि बेचारा इतना बिजी हो गया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी एक लड़की देख लो उसके लिए, और थोड़ा भाई को फ्री करो। सारे माता है जरा आजू बाजू में, 2-3 भी लेकर और चलेगा चलेगा। बेचारे का बर्नल धो के पूरा पहले का बाल गया है। मैंने चाहता हाथ धोते धोते लकीर चले जाए, हाथ का लकीर भी, तो है ना। चले, प्रभु उनको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, है ना। रिश्ता आ रहे हैं मेरे पास में, 1-2 लड़कियां का है, लेकिन यूपी से आए हैं रिश्ते। तो मैंने कहा कुछ पास्टर से, मैंने कहा हमारे चर्च में नहीं कन्नाडा लोग हैं, तो जयसवाल से भी आया है, एक लड़की है जयसवाल, लड़का चाहिए जयसवाल, उपेंद्र तैयार है हमारा मैंने ऑलरेडी बात चला है एक पास्टर से कि पास्टर हमारे चर्च में एक लड़का है, वो भी जयसवाल है, और एक लड़की है वो भी जयसवाल है ना। चले, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज 3 दिन से मीटिंग चल रहा है मॉर्निंग स्टार में, 2 दिन हो गए, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से जो लोग जाना चाहते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें और आप जा सके। लास्ट दिन है, प्रभु के दास का जो अभिषेक है वो लीजिएगा। लास्ट दिन परमेश्वर अभिषेक को लेता है, तो जैसा भी है हम कोशिश करेंगे, आप प्रार्थना करें। मैं अपने टीम से बाहर बात कर रहा था कि मुझे आज सबको भेजना है मॉर्निंग स्टार में, प्लीज प्रार्थना करना ताकि मैं जल्दी खत्म कर सकूँ ताकि लोगों को भेज सकूँ और जाना चाहिए। लास्ट दिन में आपने अभिषेक को लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन में परमेश्वर बेहतर दाखरस लाता है, अंतिम दाखरस वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। हालेलुया। चले चर्च, हम आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। आज की शाम आपने हमें दिखाया, और प्रभु जी आपने 40 दिन हमारा मदद किया, सहायता किया, और अपने आप को उंडेला परमेश्वर, हम सभी के ऊपर उंडेला। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं पूरा महीना आप हमें और पूरा साल आप हमें भरोगे और हमें रिस्टोरेशन करोगे। जहां जहां हम गिर चुके हैं, हमारा प्यार, पहला सा प्यार अगर खो गया है, तो वहां पर भी रिस्टोरेशन लेकर आएगा परमेश्वर। हम पहले जैसा प्यार तुझसे करें। अगर हमारा प्यार खत्म हो गया है या परमेश्वर कम हो गया है, तो वहां पर भी आप हमें पुनर्वासन लेकर आप रिस्टोरेशन कर, रिस्टोरेशन ऑफ लव वो होने दे परमेश्वर, ताकि हम पहले से जैसा प्यार करें आपको। पिता धन्यवाद देते हैं, आए हुए तमाम लोगों को आप छुइए, आशीर्वादित करेगा, मुझे भी इस्तेमाल करेगा पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सबने कहा आमीन। चर्च, आप सभी लोगों को याद होगा 40 दिन के उपवास जो हमने यहाँ पर रखा था लास्ट दिन में, और सोमवार था, सोमवार को हमारा 9 फरवरी को हमारा अभिषेक था। और चर्च, कल हमने टिटवाला में भी रखा था अभिषेक का तेल, यानी कल वहां पर भी मैंने तेल से लोगों को आशीर्वादित किया कल। तो कल वहां पर भी एक अद्भुत काम हुआ, है ना। एक लड़की जो कि गांव से नहीं आई है, लेकिन उसको मालूम नहीं उसके अंग में दुष्ट आत्मा था, और है ना लगातार 1 महीने से आ रही थी, लेकिन कल जैसे उसको तेल लगाकर अभिषेक, और सच बताओ तो मेरा जो प्रार्थना वाला तेल इधर ही कबाड़ में ही रह गया था। मैं भूल गया लेकर जाने, फ्रेम लेकर चला गया, लेकिन तेल इधर ही रह गया। मैंने कहा प्रभु तेल तो इधर ही रह गया जो प्रार्थना किया हुआ। और फिर मैंने वहां पर दूसरा तेल मंगाया मैंने, लेकिन विश्वास के साथ मैंने कहा कि प्रभु इस तेल को भी आप आशीर्वादित कर सकते हैं।
और जैसे हमने तेल लगाकर उस लड़की के लिए प्रार्थना किया है ना, काफी लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो लड़की के अंग में लगा ही नहीं था कि दुष्ट आत्मा है, और प्रकट होने लगा, वहां पर चिल्लाना लगा, एकदम कांप रही है, सब कर रही है। तो मैं भी एक अद्भुत नजारा देखा, मैंने कहा कि प्रभु इसको तो देखकर लगता भी नहीं कि दुष्ट आत्मा होगा इसके अंदर। सिंपल मात्र 16-17 साल की लड़की है, अभी लगा ही नहीं था कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित होंगे। और उसके घर वाले लोग भी वहां पर थे, और एक कल नई महिला आई थी, उसने भी देखकर शॉक हो गई, ऐसा सब हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल भी परमेश्वर ने अभिषेक के तेल से उसे आशीषित करते वहां पर बड़े काम किए। हालेलुया। तो प्रभु सिर्फ 40 दिन में ही नहीं करता, परमेश्वर हमेशा काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि हम पूरा महीना अभिषेक के तेल के विषय में हम लोग थोड़ा से क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, बात करेंगे। प्रभु ने मुझसे कहा कि तेल के विषय में बात करने के लिए सिर्फ अभिषेक का तेल नहीं, चर्च दो है यहाँ पर, दो चीज है यहाँ पर, एक अभिषेक और एक है तेल। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो है तेल, अभिषेक का तेल, इसके विषय में बात कर रहा हूं। और जैसे तेल का शिक्षण खत्म होगा हम अभिषेक के ऊपर जाएंगे। अनॉइंटिंग क्या है, अभिषेक क्या है, वो एक अलग विषय है। अभिषेक के ऊपर भी हम थोड़ा से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो मैं बात करूंगा वो है अभिषेक का तेल के ऊपर। बोलिए अभिषेक का तेल, बाजुले को बोलो अभिषेक का तेल। आमीन। क्या आप लोग हैं यहाँ पर? चिल्लाकर बोले हालेलुया। यस, वेरी गुड। चर्च, पिछले हफ्ते का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूँ। पिछले हफ्ते जब हम यहाँ पर 40वां दिन में मिला था तो मैंने जल्द से आपको थोड़ा बताया था। वो मुख्य वचन की ओर जाएंगे, निर्गमन की किताब 29 चैप्टर और 7वां वचन की ओर जाएंगे। आइएगा, निर्गमन की किताब 29 चैप्टर 7 वचन, 7वां वचन, निर्गमन, ये हमारा मुख्य वचन है। हमने पिछले हफ्ते लिया था और सोमवार को 29 चैप्टर 7वां वचन। तो अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, फिर उसके पुत्रों को समेट। क्या लिखा है 29 चैप्टर 7वां वचन में? क्या लिखा है? अभिषेक का तेल ले और उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। क्या बोला है? परमेश्वर बोल रहा है अभिषेक का तेल ले। बोलिए अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए क्यों तेल बना जाता है, क्यों तेल लगाया जाता है ना? ये सारे अंधविश्वास में नहीं रहना कि सिर्फ लगाना है, लगाते हैं, इसका मतलब भी समझना है। जैसे मैंने प्रभु भोज के विषय में भी कितना इधर समझाया मैंने, प्रभु भोज उपवास के बारे में। थोड़ा वॉइस ये हो रहा है क्या, बीच में कट रहा है क्या, सेल में है क्या? सेल का इश्यू है कि किसका है? दूसरा माइक किधर रहेगी? थैंक यू जीसस, थैंक यू। चर्च, तो आपको अभिषेक का तेल के विषय में भी थोड़ा से समझ में आना चाहिए। जब कोई प्रभु का दास तेल लगा रहा है उसका क्या मतलब होना चाहिए। लिखा है अभिषेक का तेल ले और उसके सिर पर डालकर उसका क्या कर, अभिषेक करना। देखिए अभिषेक करना, अभिषेक एक अलग है और अभिषेक का तेल अलग है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि तेल उंडेल देना सर पर, तो तेल का मतलब क्या है, तेल का मतलब क्या है, तेल का क्या है, हमने पिछले हफ्ते थोड़ा से इसको समझा। इसका मतलब होता है ना, बहुत ही अहमियत है। चर्च, तेल का बहुत अहमियत है, बाइबल के अंदर बहुत उसका महत्व है तेल का। और है ना, तेल किसको दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा को हमने देखा कि दर्शाता है। तेल किसको दर्शाता है? इट्स अ पिक्चर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, इट्स अ पिक्चर ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। चर्च, जब भी तेल लगाया जाता है तो पवित्र आत्मा का, है ना, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ये दर्शाता है। तेल पवित्र आत्मा को बताता है। और इट्स अ मार्क, हमने देखा पिछले हफ्ते देखा कि इट्स अ मार्क, एक चिन्ह है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है तो
ऐसे प्रकट होता है कि परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट उसके ऊपर है, कि उसके जीवन पर एक बड़ी बुलाहट है। There is a call of God upon that person। वो परमेश्वर के एक बड़ी बुलाहट उस व्यक्ति के ऊपर है। हालेलुया। तेल किसका चिन्ह है, किसको बताता है? तेल पावर को बताता है, सामर्थ को बताता है। ये पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पावर और उनके व्यक्ति के ऊपर एक बड़ी कॉलिंग है, परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट है। हालेलुया। जो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं ताकि मैं आगे सेक्शन में जाऊं। पिछले हफ्ते हमने देखा शमूएल की किताब से दाऊद के विषय पर भी हमने देखा था कि शमूएल भविष्यवक्ता गया, एक सिंह लिया, सिंह के अंदर क्या किया? तेल भरा, और तेल भरकर वो दाऊद के पास गया और दाऊद के ऊपर क्या कर दिया? वो तेल से उसके ऊपर उंडेल कर उसका क्या किया? अभिषेक किया। बाइबल बोलता है दाऊद का क्या किया उसने? तेल सिंह में भरकर तेल से उसका क्या किया? अभिषेक किया। और दाऊद, जैसे दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, तेल से अभिषेक आया, तो बाइबल बोलता है वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। उधर क्या लिखा है? रिजल्ट क्या हुआ? क्या रिजल्ट आया? जैसे तेल उसके ऊपर डाला गया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या हुआ? उतरा। हमने देखा कि तेल पवित्र आत्मा को वहां पर क्या करता है? दर्शाता है। हमने देखा ये वही दाऊद है, जब वो तेल लगाया गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो दाऊद जो जंगल में रहने वाला, वो आगे चलकर एक राजा बन गया, क्योंकि तेल का अभिषेक ने उसको कहां से, एक मामूली व्यक्ति को कहां से कहां पर बैठा दिया। जब तक उसके ऊपर अभिषेक नहीं था, है ना, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे अभिषेक आया, है ना, और बाइबल बोलता है कि वो अभिषेक ने बड़े अद्भुत काम किए, उसके जीवन में बड़े बड़े काम हुए। वो तेल का अभिषेक उसके ऊपर आने पर उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। क्या काम हुआ? हमने पिछले हफ्ते देखा भजन संहिता 92 चैप्टर में दाऊद ने बोला, मैं आपको याद दिला रहा हूं, भजन संहिता में दाऊद ने क्या बोला? कि तूने मेरे सिंह को क्या किया है? ऊंचा किया है, और तूने मेरे सिंह को जंगली का सांड सा, है ना, जंगली सांड सा, है ना, वो लिखा है ना, तूने मेरे सिंह को क्या किया है? जंगली सांड सा ऊंचा किया है। मेरे सिंह को जंगली सांड सा ऊंचा किया है, और तूने मुझे टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं, बोलता है दाऊद। क्या बोलता है? टटके तेल से मैं क्या हो गया हूं? चुपड़ा गया हूं। हालेलुया। चर्च, दाऊद बोलता है कि मुझे जंगली सा सांड सा तूने ऊंचा किया। मतलब क्या है? वो क्या बोल रहा है? सांड सा मतलब पावर। तू मुझे अभिषेक किया है, और उस अभिषेक के जरिए मुझे इतना पावर आया है, सामर्थ आया है। तो वो क्या बोलता है कि तेरा अभिषेक की वजह से मुझे एक सांड सा, एक पावर, अत्याधिक पावर, अत्याधिक पावर मिला है। तो जब भी वो तेल मला जाता आपके ऊपर, तो तेल आपके जीवन में पावर लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या बोला था? जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ्य पाओगे। तो चर्च, तेल के लगाने से आपके ऊपर सामर्थ्य उतरता है। और यही दाऊद जान गया कि वो तेल के वजह से ही है कि मैं सामर्थशाली हो गया, ना मेरी आराधना की वजह से नहीं, ना मैं अच्छा बजाता हूं इसके वजह से नहीं, यह है तेल के वजह से। वो तेल जो मेरे ऊपर आया, उस तेल की वजह से मैं क्या हुआ हूं? सामर्थशाली हुआ हूं। दाऊद समझ गया कि मैं अपने वजह से नहीं हुआ। दाऊद को पता चल गया कि मेरे में कुछ काबिलियत नहीं है, ये तेल है जो सब कुछ किया है मेरे जीवन में। चर्च, इसलिए इस तेल, ये जो पूरा महीना चलेगा, ये तेल को साधारण नहीं लेना, ये तेल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। देखा ना कल अपने टिकवाला में, जैसे उस लड़की को छुआ, कैसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलने लगी। और इधर ही सोमवार को हमने देखा कैसे तेल लगाए गए, कैसे बड़े बड़े यहाँ पर काम होने लगे। हालेलुया। तो चर्च जीवन में बदलावट लेकर आता है। और वो दाऊद बोलता है कि तूने मेरे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह किया है परमेश्वर, तूने मुझे धूल से उठाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। अभिषेक आपको धूल से उठाकर राजगद्दी पर बैठा देगा। हालेलुया। आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आएगा।
योर पोजीशन गॉट चेंज। आपका पोजीशन बदल देगा परमेश्वर। रंग जो भिखारी है उसको राजा बना देगा। जब ये तेल आप पर लगाया जाएगा, ये तेल आपके जीवन में प्रमोशंस लेकर आएगा। हालेलुया। तो चर्च, जितने लोग सोमवार को आए थे, आपके ऊपर जो तेल लगा है, प्रभु आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आ रहा है। आपका पोजीशन बदलेगा। आप धूल से कहां पर पहुंचोगे मालूम है? राज सिंहासन पर बैठने वाले लोग होंगे। यह प्रभु का एक बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये तेल को यीशु के चेले लोग जब वे गए बाहर तो दो कर गए और जहां जा गए उधर प्रचार किया, यीशु का प्रचार किया। और जब भी बीमार लोगों को देखा तो बीमार लोगों के ऊपर तेल लगाया उन्होंने। चर्च, अगर आप प्रार्थना कर इधर से लेकर जाते हो तेल, तो आप अपने लिए ही मत यूज करो, दूसरे के लिए भी लगाओ, दूसरों को भी लगाओ वो तेल। क्योंकि पास्टर वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये तेल वहां तक पहुंच सकता है। ये तेल आप बहुत बड़े काम हो सकते हैं। आप वेट करोगे कि पास्टर आएगा, पास्टर आएगा, पास्टर के लिए वेट मत करो। तेल है अभिषेक का तेल, लेकर जाओ। और सिर्फ आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप तेल लेकर जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति के लिए क्या करना है? आपको थोड़ा उसको यीशु के बारे में बोलना है। क्या बोलना है उसको ना? ये तेल में कुछ नहीं है, ये मेरे में कुछ नहीं है, ये तेल साधारण है पर अलौकिक है। और जो भी करेगा यीशु करेगा, है ना? यीशु के नाम से होगा। यीशु का थोड़ा से कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है, थोड़ा से गॉस्पल दो उसको, थोड़ा से 2 मिनट 1 मिनट, और उसको बताना है कि ये मेरे वजह से नहीं होगा, इसका करने वाला यीशु होगा। और यीशु के नाम से ऐसा बोलना है, यीशु का नाम, यीशु के नाम से मैं तुझे क्या करता हूँ? अभिषेक करता हूँ। ऐसा बोलकर आप तेल लगाओ उसको। यीशु का नाम तो बोलना ही चाहिए। ये लिखा है सब बाइबल में। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लाता हूँ, जो भी बाइबल में लिखा, क्योंकि मैं पढ़ के आता हूँ, तो आपको बताऊंगा जब मैं आऊंगा। तो उधर लिख रहा है और उधर वो लोग ने बोला भी है, चेले लोग ने, यीशु के नाम से वहां पर। हालेलुया। तो थोड़ा से गॉस्पेल दो, तेल लगाओ, अभिषेक करो। पास्टर के लिए वेट मत करो, घर पर लगाओ, सामान पर लगाओ, लादी पे मत लगाओ। पहले ही बोलता हूँ, लादी पे किसी लोगों को गंदी आदत है लादी उदी पर लगाने का, मत लगाए करो। पानी प्रेयर करते हो, बोलते हो लहू में बदल दिया पानी, और फिर पानी को भी नीचे डाल देते हो, फेंक देते हो। चर्च, पानी भी प्रार्थना करके लिया ना, नीचे मत फेंको। ऐसा आप किसी के ऊपर मारते हैं वो नीचे गिरता है, वो लहू है। और लहू को तुम पैर से बाद में रौंदते हो जाकर, और जब लहू को रौंदोगे तो परमेश्वर क्या हिसाब लेगा आपका, समझ नहीं पा रहे। आप मूर्खता का काम कर रहे हो, आपको किसी ने बताया नहीं होगा शायद। आप पानी मारते हैं, आप पानी क्या क्या करते हैं, घर पे कैसे भी फेंक देते हैं ऐसे। अरे प्रेयर करके पानी को तुम फेंक रहे हो घर में। फेंकने का काम मत करो, लगाओ से, एक बूंद लगाओ से, फेंकने का काम नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम फंसोगे। तुम लहू को पैर से उसी घर में चलोगे, तुम उसी घर में जब चलोगे तो लहू को रौंद दोगे आप। हालेलुया। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। चर्च, हमने पिछले हफ्ते देखा, एक वचन को पढ़ा था कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव से शीघ्र ही शैतान को क्या करेगा? कुचलवा देगा। जब पवित्र आत्मा वो तेल तुम्हारे ऊपर लगा दिया जाएगा, वो तेल लगाने से सबसे पहला आपके जीवन में शांति आएगा। आज बहुत सारे लोग डरपोक हैं, डर के वजह से बाहर भी नहीं निकलते हैं। आज इतने लोग डरपोक हैं कि बिल्ली भी अगर आ जाए तो आगे नहीं जाते हैं, नींबू देख ले तो आगे नहीं जाते हैं। चर्च, आज कितने लोग विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ते, डरते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है कि जब ये तेल लगा दिया जाएगा, ये तेल लगाने से सबसे पहले तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? शांति आएगा। ये तेल आपके जीवन से डर निकाल देगा। जो डरपोक है ना, आगे पैर नहीं जा रहा है, आगे बिल्ली काट कर गई, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डर है। लेकिन जब ये तेल लगा दिया जाएगा तो डर निकल जाएगा और फिर आप आगे भी चलोगे। चर्च, बिल्ली भी काट कर जाए या फिर नींबू भी रहे, आप वहां पर क्या करोगे? आगे बढ़ोगे।
क्योंकि तुमको डर नहीं लगेगा। हालेलुया, तुमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव से शैतान को क्या करेगा, शीघ्र ही क्या करेगा, कुचलवा देगा। तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा परमेश्वर। तो तुम्हारे अंदर पहला शांति लेकर आएगा ये तेल, और तुम्हें डर नहीं लगेगा, बिल्ली काटे कुछ भी हो, तुम्हारा पांव आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना तुम्हारा पांव जाएगा, तुम्हारे आगे जो भी शैतान है, शैतान जो भी है, वो तुम्हारे पांव के नीचे कुचलता जाएगा, कुचलता जाएगा। यह है आपका पैर को अभिषेक करता है परमेश्वर। चर्च, आपके पैर को परमेश्वर अभिषेक करता है। इसलिए पिछले सोमवार को मैं आपको यहाँ पर भी तेल लगाया, आपके हाथ में लगा रहा था, पैर में भी लगा रहा था, लेकिन एक जगह पर लगाना मैं भूल गया था, वो है कान। बिब्लिकली कान पर भी लगाना बहुत जरूरी था मुझे। वो आज तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में हम वापस से इसको अभिषेक, जैसे ये तेल का शिक्षण खत्म होगा, जैसे ये तेल का आखिरी दिन रहेगा, तो वापस से मैं तेल से अभिषेक करूंगा। तो इसका मतलब जाओ, आप पर अनुग्रह आ रहा है। प्रभु ने लगता है जानबूझ के करवा के रखा था। कुछ लोग नहीं आए थे, तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे को वापस से काम पे लगाता हूँ। मैं नहीं भूला, लगता भुलवा दिया गया था, लगता है परमेश्वर की तरह से भुलवा दिया गया था, ताकि कुछ लोग नहीं आ पाए थे उस दिन, तो उन लोगों के लिए अभिषेक कर दिया, ताकि यहाँ से यहाँ सब पूरा जाए। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सुनेगा, तो हमने पिछले हफ्ते ये सारी चीजें देखा। आज थोड़ा हम इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सुनने के लिए तैयार है चर्च? हालेलुया, है ना? सुनेगा चर्च। सबसे पहला बाइबल के अंदर हमको समझना है कि तेल क्या है। तेल का जो उपयोग है ना, सामान्य उपयोग, यानी साधारण तरीके से इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। आज मैं कुछ बातों को बताने वाला हूं कि तेल, बाइबल में जो तेल है उसका सामान्य उपयोग, सामान्य मतलब है ना, नॉर्मल, उसका उपयोग कहां किया जाता है। बाइबल में जो तेल है वो तेल का उपयोग कहां कहां किया गया है। हालेलुया। दूसरी बातें आज हम सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि बाइबल में जो तेल का वर्णन आया है, सबसे पहला कहां पर वर्णन आया। तेल जो शब्द है बाइबल के अंदर, तेल जो शब्द है बाइबल में सबसे पहले कहां पर आया, तेल का शब्द आया, उसको हम लोग को थोड़ा देखना है। कभी भी बाइबल पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहला उसका जाओ कि कहां से जड़ है, जड़ कहां है, कहां से शुरू हुआ तेल का। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि सामान्य उपयोग क्या है। हालेलुया। दूसरा, उसका पहला प्रयोग, कहां पर उसका उपयोग किया गया, तेल को पहला कहां पर यूज किया गया। दूसरा, तीसरा और किसके किसके लिए उपयोग किया गया। हालेलुया। महान, निम्न, किसके किसके लिए उपयोग किया गया, वो सब चीज भी हम देखेंगे। शॉर्ट में मैं बताऊंगा सब चीज। नया नियम में क्या है, और तेल का दुरुपयोग नहीं करने का। मैंने आपसे कहा ना, तेल का दुरुपयोग, उपयोग करने का, दुरुपयोग नहीं करने का। हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। चलिए पहला पॉइंट पर आज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तेल की बात आती है, तेल की बात आती है ना, आप में से हर कोई लोग तेल का उपयोग करते हैं। आप में से हर कोई लोग तेल का उपयोग करते हैं। हालेलुया, आमीन। किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? आज भी बहुत सारे लोग तेल उपयोग करते हैं। कहाँ का तेल, मैं सब तेल के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, तेल कहाँ का यूज करते हैं? सर पर, और खाने में, गाड़ी में, और अरे और तो मुझे लगा तुम फटाफट बोलोगी। अरे तू भी बोल, आजकल तू खाना बनाता है। तू सर पे मत बोल। आज मैं इसके ऊपर भी प्रचार करूंगा थोड़ा। तुम तेल लगा के दिखाओ, तुम्हारा सर चमकता दिखाओ। देखो उसका तेल दिखता है, चमक रहा है। तेल चमक लाता है, चमक जो डैनियल के जीवन में दिखता है। तुम्हारे सर में दिखता है क्या चमक? बाजुले को देखो, चमक रहा है क्या बाजुला का सर? चर्च,
बहुत जगह उपयोग किया जाता है। तो सामान्य उपयोग, सामान्य नॉर्मल इसका उपयोग किया जाता है। बाइबल में भी इसका नॉर्मल उपयोग किया गया है। नॉर्मल उपयोग कहाँ किया गया, क्या क्या किया गया? बाइबल में भी तेल का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया गया है। बाइबल में भी तेल का उपयोग है ना, जैसा भी कुछ लोगों ने जैसा जैसा सब उत्तर दिया, खाना बनाने के लिए और क्या, सर में लगाने के लिए, और कुछ लोग उसको औषधि के रूप में भी लगाते थे। औषधि के रूप में, औषध तेल को भी है ना एक औषध के रूप में, है ना। आज भी माता लोग है ना तेल लगाते हैं। अगर ओट फट जाए तो कुछ लोग तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं। आजकल वैसलीन आ गया, पहले हम लोग तेल लगाते थे नारियल का। हालेलुया। तो तेल का उपयोग एक मरहम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने के लिए, सर में लगाने के लिए, है ना, त्वचा पर लगाने के लिए। और तेल का उपयोग जो दीपक होता है वो दीपक में है ना डालकर वो प्रकाश के लिए लेते हैं। तेल का उपयोग अन्य जगह पर यूज किया जाता है। लेकिन आज बाइबल में एक और एक तेल है जो मुख्य तेल है। वो मुख्य तेल है जैतून का तेल। बोलिए जैतून का तेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ओलिव ऑयल। महंगा आता है। राई का तेल की आज नहीं बात कर रहा हूं मैं, मीठा तेल नहीं। हालेलुया। कौन से तेल? जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। आज भी मार्केट में मिलता है, महंगा है। चर्च, बाइबल के अंदर जैतून का तेल का भी वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो जैतून का तेल है वो खास के लिए इस्तेमाल किया गया, वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया। नॉर्मल तेल को नहीं यूज किया गया। जो खाना बनाने वाले तेल से वो है ना अभिषेक नहीं किया गया, है ना गाड़ी में डालने वाला तेल से अभिषेक नहीं किया गया, त्वचा पर लगाने वाला वो नहीं। बाइबल बोलता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर तेल है जिसको बोलते हैं जैतून का तेल, और वो जैतून के तेल से अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। राजाओं को अभिषेक किया जाता था ना, बीमार व्यक्तियों को जो कोढ़ से है उनको किया जाता था अभिषेक। और पुरोहित जो याजक होते थे, भविष्यवक्ता होते थे, जैतून के तेल से लेकर उनको क्या किया जाता था? अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। चर्च ध्यान से सुनेगा। तेल देख रहे, तेल में इतने गुण है, गुण विशेषता है, इतनी क्वालिटी है। वो तेल आपके सर में क्या करता है? ठंडक लेकर आता है। तेल आपके है ना शाइनिंग लेकर आता है, बाल में शाइनिंग लेकर आता है। ये तेल आपके बाल को बढ़ाता है, तो बढ़ाता है, शाइनिंग लेकर आता है ना। बाल शाइनिंग होता है, बढ़ता है, मजबूत होता है ना। तो ऐसे कितने गुण हैं इसके अंदर, कितने गुण हैं राजाओं को अभिषेक करने के लिए, क्या क्या, तो कितने सारे गुण है। देखा जाए तो बहुत सारे क्वालिटी है तेल के अंदर, प्रकाश देने के लिए। हालेलुया। तो चर्च, अगर इतने सारे गुण हैं तो इसीलिए तेल को पिक्चर दिया गया है। पिक्चर मतलब उसको किसके रूप में देखा जाता है? तेल को पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? तेल, बोलिए, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बोलिए, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बोलिए, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो चर्च, जब हम आपको तेल लगा रहे हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरती है। वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। इसलिए जब तेल से अभिषेक किया जा रहा है तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है। चर्च, वो तेल में इतना गुण है, और वो तेल किसको बता रहा है? पवित्र आत्मा को। अब मैं आपको बताता हूं कैसे 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 तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तेल को कैसे पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं, वो पवित्र आत्मा के रूप में कैसे देखते हैं? क्यों पवित्र आत्मा के रूप में? क्योंकि पवित्र आत्मा में भी वही क्वालिटी है जो एक तेल के अंदर है। जो तेल के अंदर जो गुण देख रहे हैं, वही पवित्र आत्मा के अंदर में भी वो सारे गुण मेरे को दिखता है। हालेलुया। चर्च, जो तेल के अंदर क्वालिटी है, वही पवित्र आत्मा के अंदर में भी मैं क्वालिटी को देखता हूँ। आपको मैं बताता हूँ पहली क्वालिटी, सुनिएगा ध्यान से। आज कुछ गहराई बातों में मैं थोड़ा बताने के बाद एक गहरी बातों को बताऊंगा। जो पहली बार तेल कहां पर यूज हुआ वो बाइबल से बताऊंगा। चर्च,
क्यों तेल के अंदर इतनी क्वालिटी है, इसलिए तेल को पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के अंदर में भी वो सारी क्वालिटी है जो तेल के अंदर है। पहला, मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, स्टडी करना चालू किया, तो मुझे एक पहला पॉइंट दिखता है, चिकनाहट। क्या है? चिकनाहट, है ना? चिकनाहट लेकर आता है ना? चर्च अभी जिधर, है ना, घर्षण, हिंदी में एक शब्द है घर्षण, जहां पर एकदम, है ना, फ्रिक्शन नहीं है, जहां पर एकदम ना, कभी कभी आप देखो तेल लगाते तो वहां पर स्मूथ हो जाता है ना, चिकनाहट हो जाता है। किया है ऐसा? उसको और क्या बेहतर शब्द बोल सकते हैं? मुलायम, मुलायम करने के लिए। हालेलुया है यहाँ पर चर्च है। और ये सब हमको पता है, क्या बोल रहा है, और थोड़ा आगे बोलो, ऐसा सोच रहे क्या? हालेलुया। चर्च पहला पॉइंट, तेल चिकना यानी चिकना कर देता है। तो उसी तरह पवित्र आत्मा के अंदर में भी ये सारे हम देखते हैं, गुण देखते हैं। हालेलुया। चिकनाई लेकर आता है ना, मुलायम, एक 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 ना शाइनिंग, मुलायम करता है। हालेलुया। जो घर्षण है, जो टूट फूट है ना, एक मुलायम करता है। जो एकदम कड़क है, जो सख्त है, वो क्या करेगा मालूम है? पवित्र आत्मा वो सारे जो कड़क है, एकदम घर्षण है, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। हालेलुया। चर्च तेल भी वही काम करता है, तेल एक सॉफ्टनेस लेकर आता है, और पवित्र आत्मा भी जब आप पर उतरता है तो पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में क्या लेकर आता है? एक चिकनाहट लेकर आता है, एक सॉफ्टनेस लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए तेल का जो गुण है वो पवित्र आत्मा के अंदर में भी देखा गया है। हालेलुया। पत्थर का जैसा हृदय को क्या करता है? मुलायम बदलता है, मुलायम में कर देगा। चर्च आपको कड़क है, जहां पर वापस सॉफ्टनेस लेकर आएगा। दूसरी बात है, तेल से रोग चंगा होता है। बहुत सारे जगह पे तेल लगाया जाता है, मैं आपको प्रूफ करूंगा बाइबल में। तेल से रोग, है ना, रोग है, घाव है, तो घाव के जगह पर तेल लगाया जाता है, क्योंकि तेल, है ना, उससे रोग क्या होता है? चंगा होता है। चर्च अगर वो तेल से रोग चंगा होता है तो पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा तो पवित्र आत्मा भी आपके रोग को क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अंदर में भी वही गुण है। जैसे तेल लगाने से एक रोग को भी चंगाई मिलती है, कहां पर है? आपको याद है वो जिक्र दयालु सामरी का? पता है दयालु सामरी, गुड सैमरिटन? आपको याद है वो स्टोरी? लूका की किताब 10वां अध्याय, चलिए मेरे साथ में जाते हैं। लूका की किताब 10वां अध्याय और 34 वचन, 34 वचन। लूका की किताब 10वां अध्याय 34 वचन को देखते हैं। लूका 10वां अध्याय 34 वचन। लूका 10वां अध्याय 34 वचन। पढ़ेंगे। उसने उसके पास आकर उसके गांवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। चर्च आपको पता होगा दयालु सामरी, पता है एक आदमी यरूशलेम से कहां जा रहा था? यरियो को जा रहा था। पता है ये स्टोरी? एक आदमी यरूशलेम से कहां जा रहा था? यरियो को जा रहा था। कहां जा रहा था? बोलिए, यरियो को जा रहा था, है ना। जैसे वो जा रहा था तो आधे रास्ते पर ही उसको बीच में कौन मिल गए? गुंडे लोग मिल गए, और वो गुंडे लोग ने उसको मारा, पीटा, अधमरा कर दिया, कपड़ा फाड़ा, अधमरा यानी मरी हुई हालत में वो वहां पर पड़ा हुआ था, रास्ते पर। और जब वो मरी हुई हालत में पड़ा हुआ था, अधमरा था, बाइबल बोलता है अधमरा था, और उसी जगह पर कौन आया? बाइबल बोलता है उसी जगह से कौन गुजरा? पहला कौन गुजरा? एक याजक गुजरा। लेकिन उस याजक ने उस मरे हुए व्यक्ति जो तड़प रहा है, याजक ने उसको तड़पते हुए देखा लेकिन मदद नहीं किया।
और याजक ने मदद नहीं किया, और बाइबल बोलता है याजक चला गया सीधे मंदिर में, कुछ नहीं हेल्प किया। लेकिन फिर उसी रास्ते से लेवी आया, और लेवी भी, उसने भी देखा ये व्यक्ति तड़प रहा है रास्ते पर, लेकिन लेवी ने भी वहां पर क्या किया, कुछ मदद नहीं किया, और लेवी भी चला गया मंदिर में। उनको मंदिर बहुत जरूरी था कि मंदिर पहला जाएंगे, ये तड़पने थे उसको। तो याजक ने भी मदद नहीं किया, लेवी ने भी नहीं मदद किया, लेकिन उसी रास्ते से कौन आया? बाइबल बोलता है एक सामरी व्यक्ति आया। बोलिए सामरी आया, सामरी आया। हालेलुया। वो यहूदी नहीं है, वो मिक्सअप है, यहूदी और सामरी का मिक्स है। और बाइबल बोलता है ये आदमी आया, और वह आदमी ने देखा कि ये व्यक्ति तड़प रहा है, और जब तड़प रहा है, घाव है, खून बह रहे हैं, तो इसने क्या क्या निकाला? बाइबल बोलता है इस सामरी ने क्या किया, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या लिखा है वहां पर। उसने उस घायल व्यक्ति के लिए क्या किया? इसने लिखा है 34 वचन में लिखा है कि उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल, क्या लिखा है? उसने क्या किया? सामरी ने उसके घाव पर तेल, बोलिए घाव पर तेल। देख रहे, पुराने समय में लोग घावों पर तेल लगाते थे, क्योंकि उसको औषधि के रूप में दिखते हैं। कई जगह पर तेल लगाने से वहां पर घाव चंगे हो जाते हैं, इसीलिए तेल से रोग चंगा होता है। तो लिखा है उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो चर्च देख रहे, ये सामरी ने उसके ऊपर तेल मला, क्योंकि वो तेल चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। तेल क्या लेकर आता है? रोग से चंगाई लेकर आता है। तो चर्च, दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? क्यों तेल क्यों पवित्र आत्मा के रूप में बताया गया है? तेल को क्यों पवित्र आत्मा के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि तेल के अंदर जो गुण है वही पवित्र आत्मा के अंदर गुण देख रहे हैं। तेल चिकनाई प्रदान किया, चिकनाई लेकर आया, मुलायम किया। वैसे पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को मुलायम करेगा, सॉफ्ट करेगा। दूसरा, तेल घाव चंगा करता है, रोग चंगा करता है। वैसे जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो पवित्र आत्मा आपके रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। यदि कोई आज रोगी है, पवित्र आत्मा आज आपको चंगा करेगा। अगर जो रोगी है, जोर से कहे आमीन। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेगा, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, चर्च, ये आदमी तो उसके बाहरी घाव को तेल लगा रहा है, बाहरी, लेकिन बाहरी बीमारी चंगा हो रहा है, बाहरी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा ना, तो पवित्र आत्मा आपको दोनों बीमारी से चंगा करेगा। आपके बाहरी बीमारी भी चंगे होंगे, और अंदर में भी अगर घायल है ना, अंदर में भी, तो अंदर में भी अगर घाव है, अंदर टूट गए हैं, अंदर चोट लगा है, इतने ताने मारे गए हैं, दिल टूट गया है, तो ऐसे सब घाव हो गया ना, तो वहां पर भी पवित्र आत्मा तेल बनकर आपके अंदरूनी घाव को भी चंगा करेगा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई यहाँ पर टूटा हुआ दिल है, पवित्र आत्मा आज आपको अंदरूनी चंगाई दिलाए। हालेलुया। इनर हीलिंग लेकर आए। चर्च, अंदर से कितने लोग डिप्रेशन है, कितने लोग मानसिक तनाव से है, कितने लोग अंदर से सोच सोच के परेशान हो गए हैं। कल एक औरत आई थी हमारे वहां पर टिटवाला में, नई आई, पहली बार आई थी कल, और वो आई थी तो उसका, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कि तेरे घर में सिर्फ अशांति है, अशांति है। और वो एक्चुअली में शांति के लिए कल आई थी। बोलती है मैं इसीलिए आई थी कि मेरे को शांति चाहिए है, मेरे घर में अशांत है। बोलती है मैं डिप्रेशन के शिकार हूँ, मुझे डिप्रेशन इतना हो गया है पति को लेकर। पति अच्छा है, पति अच्छा है उसका, बोलती मेरा पति अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी का मामला है, बोलता है, बोलती है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी के मामले में मेरा पति बोलता नहीं कुछ, इसीलिए थोड़ा उसको ये लगता है कि मेरा पति बोलता क्यों नहीं कुछ, एकदम है ना, शेर बनने का तो एकदम बिल्ली बन के बैठा है। तो उसको थोड़ा यही लगता है कि मेरा पति बोलता क्यों नहीं, तो उसके लिए लेकर वो टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहती है, तो वो अंदर ही टेंशन से भरी पड़ी है, उसको शांत नहीं है। तो चर्च, वो अंदर से बीमार है, अंदर से। तो पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा
तो पवित्र आत्मा आपको अंदरूनी बीमारी से भी क्या करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया। इसीलिए देख रहे, तेल के अंदर जो गुण है वही पवित्र आत्मा भी कर रहा है। हालेलुया। चर्च, तीसरा, तेल को दीपक में लगाते हैं। दीपक है ना, दिया। और दिया के अंदर क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं दिया? दिया क्यों लगाते हैं? उजाला लेकर आता है। तेल, अगर तेल ना हो तो आएगा क्या उजाला? तेल आजकल तो आ गया है वो डिजिटल, क्या इलेक्ट्रॉनिक वाला, सेल वाला सेल। आजकल तेल भी लगता नहीं है तेल, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट। चर्च, अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। और डुप्लीकेट के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल तेल, पवित्र आत्मा ओरिजिनल है भैया। दूसरा उसके बदले में कुछ और लेकर आओगे ना तो नहीं चलेगा। हालेलुया। चर्च, दिया के अंदर तेल डालते हैं ताकि वो प्रकाश लेकर आता है, उजाला लेकर आता है। आज उसी तरह जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, जब तेल का अभिषेक आप पर आएगा, तेल आएगा, तो तेल लगाते ही आप पर पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकाश लेकर आता है। हालेलुया। आज कोई व्यक्ति अगर अंधकार में है, आज यदि कोई व्यक्ति अंधकार में है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे आमेन। देखिए, एक तेल प्रकाश देने का काम करता है, वैसे पवित्र आत्मा भी एक तेल है और वो पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा, आपके अंधियारे भरे जीवन में क्या लेकर आएगा? प्रकाश लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। यस, है ना यहाँ पर? अभी जाओ मत, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, छोड़ेंगे आपको, छोड़ेंगे सब। चर्च, चौथी बात में 7 पॉइंट है, अभी तक 3 बताया हूं मैं। चौथा है ना, तेल का तो हो गया, लेकिन इस तेल को जब आग लगाना रहता है, आग लगाना रहता है, ठंडी में भी आग लगाते हैं, तो क्या करते हैं? लकड़ी ऐसे ही जल जाती है। क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? और आग बढ़ाने के लिए, वो ठंडी लग रहा है, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाओ, ऐसे ठंडी लगेगा आपको। आप उधर गर्माहट करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाओगे, और लकड़ी में अगर बुझने आती है तो क्या डालोगे? तेल। घी तो नहीं डालोगे ना, ये तो स्वाहा हो जाएगा। है क्या? ए लाइन वाले हालेलुया बोलिए। ए लाइन वाले दोनों, चेयर वाले नहीं आया ना? चेयर वाले, रत्ना सिस्टर का आवाज अकेला चलो बख्श दिया। चर्च, है ना, आग जलाने के लिए ईंधन, तेल एक ईंधन का काम करता है। जब एक आग लगता है तो वहां पर गर्माहट के लिए, तो चर्च, अगर एक तेल डालकर वो आग को जलाया जाता है ताकि गर्माहट लेकर आए, वहां पर गर्माहट के लिए, तो उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में गर्माहट को लेकर आता है। चर्च, आप आग से भरे हुए रहोगे, आप आग की तरह जलते रहोगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर वो आग को भड़काएगा। पवित्र आत्मा वो तेल है, आपके आग को बुझने नहीं देगा। चर्च, पवित्र आत्मा को मांगिए, देखिए कितना फायदे हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो तेल का अभिषेक, आपके जीवन में तेल का अभिषेक चंगाई लेकर आ रहा है, तेल का अभिषेक प्रकाश लेकर आ रहा है, तेल का अभिषेक आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? गर्माहट। वो तेल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आते ही प्रकाश आता है, चंगाई मिलता है, गर्माहट आती है, आग भड़कता है, आग जलता है। चर्च, आज कई लोग ठंडे हैं, विश्वासी लोग। धन्यवाद हो कि हमने 40 दिन के उपवास में गए, परमेश्वर ने आपको चार्ज किया। कितने लोग चार्ज हुए? हालेलुया। और इसी तरह बनाकर रखना, आग को ठंडा नहीं होने देना। तो प्रभु को बोलो, प्रभु ये तेल बनाए रहने देना, तेल मांगते रहना, खत्म नहीं होने देना भैया। हालेलुया। पता है
एलिया सारपत की विधवा के घर पे गया था। पता है आपको स्टोरी? एलिया जो कौवा खाना लाके देता था, एलिया कौवा बंद, जा विधवा के घर में। विधवा के घर पे गया तो बोलता है विधवा मेरे को कुछ दे। तो क्या बोलती, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या था उसके पास में? मात्र थोड़ा सा आटा और थोड़ा से कुप्पी में तेल। चर्च, उसका तेल बचा था। आपका भी तेल बचे रहने दो। उसके पास में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तेल फिर भी बचा था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने तेल को खत्म मत होने दो। अगर वो विधवा के पास में तेल बचा रखा है, हालेलुया, आप भी तेल को जाने ना दे। एक बार तेल गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक खत्म, आप ठंडे हो जाओगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधियारा, सबके चेहरे पे सिर्फ रोता हुआ दिखेगा, मातम, हंसता हुआ चेहरा दिखेगा ही नहीं। चर्च, पवित्र आत्मा का अगर अभिषेक रहेगा, आप हमेशा हंसते रहोगे, उजाला, चेहरे पे रौनक, आपको देखकर हमको भी अच्छा लगेगा। आज कुछ लोगों को देखते हैं ना, ऐसा लगता है अरे बाबा ये टेंशन है, मेरे को भी टेंशन। आप उधर से हाथ मिलाते हो, मैं बोलता है बुराने वाला रहो। आप हाथ मिलाते हो, बोलता यार ये टेंशन लग रहा है, अब मैं जाके क्या प्रचार करूं। चर्च, आप आते हैं तो मेरे को हंसते हुए भी प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। जब हंसते हुए करेगा, दिल खुश हो जाएगा। एनर्जी हमको भी आता है। हालेलुया। क्या करे पास्टर, झगड़ा करके आया आज। हमारे घर में कल से चल रहा है, कल से पूरा हमारे घर में। इसका पापा तो बाबा ऐसा लगता है कि मैं घर छोड़कर इधर सन्यास बन जाऊं। ये मेरा पीपल का झाड़ है, इधर ही तपस्या करते बैठे हुए। आपने हमारे घर में जो मच पुलिस केस ये सब बहुत, आपको क्या लगता है पास्टर ऐसे ही है? हिम्मत इसीलिए नहीं था इधर आने का, कुछ प्रचार करने का मन नहीं था, कुछ प्रार्थना नहीं है ना, कुछ नहीं। लेकिन कैसे मैं अपने आप को मेंटेन किया, मेरे को मालूम, मैं भी डिप्रेशन में था, रात भर नहीं सो पाया हूं मैं, रात भर चल रहा था क्या सुबह इसका बाप क्या हंगामा करेगा, सुबह वापस क्या हंगामा करेगा, क्या झगड़ा करेगा। बस मेरे घर में यही चलता है। आपके घर में ही झगड़ा नहीं, हमारे घर में भी है। पूरा पूछो उसको मैं कैसे रहता हूँ वहां पर, अशांत हो जाता है मेरा मन पूरा कभी कभी। इसमें भी आकर आपको प्रचार करना इजी नहीं है। चल ये मैसेज आज तैयार किया मैं सुबह बैठकर 2 घंटा सोया हूँ। मैं बोल रहा था कि प्रभु सुबह क्या करेगा और मेरे को प्रचार तैयार करना। मैंने प्रचार ही ये आज तैयार किया हूँ मैंने। आज जैसे भी पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, धड़ाधड़ लिखकर मैं, है ना, 4-4:30 बजे तो मैं उठा हूँ जगह से, 4:30 बजे उठा हूँ मैं। इसको इस्त्री करने लगा कि तू इस्त्री कर, फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनकर फटाक से इधर भागा हूँ मैं, क्योंकि तैयार ही नहीं था मेरे पास में, वचन ही नहीं था, क्या प्रचार करूँ मैं ऐसे ही नहीं। पवित्र आत्मा मेरे को जब तक सिखाएगा मैं उधर आके उंडेलता रहूंगा। कोई लिखा नहीं हुई सब सब्जेक्ट। तो चर्च, हम भी बहुत सारे टेंशन्स में हैं, हालेलुया, लेकिन फिर भी हिम्मत कर आते हैं, ताकि वो ऑयल बुझना नहीं चाहिए, वो ऑयल खत्म नहीं होने देना है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा ऑयल को खत्म नहीं होने देना, तेरा अभिषेक बना कर रखना, 40 दिन का उपवास मेरा व्यर्थ ना जाने देना। इतना मन में क्या क्या सोच आ रहे थे कि ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, लेकिन फिर भी मन में कितना आ रहा था, क्या क्या आ रहा था कल रात को। लेकिन परमेश्वर से एक ही प्रार्थना किया कि प्रभु हर कल्पनाओं, हर एक ऐसी ऊंची बात जो तेरे वचन के खिलाफ मेरे मन में आ रहा है, मैं उसको खंडन करता हूँ, मैं उसको खंडन करता हूँ, मैं उसको खंडन करता हूँ। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करता हूँ। मेरे मन में जो दुष्ट ख्याल आ रहे, दुष्ट सोच आ रहे, खंडन करता हूँ मैं उसको। चर्च, अपने अभिषेक को गवाओ मत, अभिषेक को मत गवाइए। अगर अभिषेक गया, चेहरा अंधेरा हो जाएगा, है ना, प्रमोशन नहीं आएगा आपके जीवन में, हालेलुया, उजाला नहीं, गर्माहट नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, चर्च में आने का मन नहीं करेगा। मुझे इसी चर्च की कुछ बहन बोलती है, सुनो, इसी चर्च से कुछ बहन बोलती है, पास्टर आने का मन नहीं करता। लेट मी टेल यू, नॉट अपने ऊपर नहीं लेना, तुम अकेले नहीं हो, 4, 5, 6, 7 लोग हैं बोलते हैं, सो डोंट टेक योरसेल्फ, अपने ऊपर नहीं लेना बेटा। मुझे कई लोग बोलते हैं, नॉट ओनली औरतें, नॉट ओनली जवान लड़कियां, भाई लोग भी बोलते हैं कई लोग इसी चर्च से। किसका मतलब है अभिषेक खत्म, तेल गया तेरा,
तेल नहीं, इसीलिए आग नहीं भड़क रहा है। तेरा लकड़ी बुझ गया है, लकड़ी, वो लकड़ी को बुझा तूने दिया। हालेलुया। वो विधवा के समान बन और वो बुद्धिमान स्त्री के समान बनो। वो 5 बुद्धिमान स्त्री, मूर्ख स्त्री ना बनना, 5 बुद्धिमान स्त्री जिन्होंने तेल को संभाल कर रखा, बुझने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है और जैसे तेल काम करता है वैसे ही पवित्र आत्मा का हम काम देखते हैं। चर्च, आपने देखा है मालिश करते वक्त क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? तेल। क्यों लगाते हैं? किसी ने मालिश करवाया कभी? है ना, मैंने तो करवाया। अब मेरे को ये नहीं बोलना कि थाईलैंड में जाके करवाया। हम नहीं गए थाईलैंड, हमारे एक ही जन जाते भैया। हमारा मालिश में था, हमारे घर पे भैया लोग हैं बिट्टू है, इसकी बहन है, चाचा पैर, उनको बोलते हैं तेल लगा के थोड़ा मालिश कर रहे बेटा, नारियल का तेल। और जब वो लगाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फ्रेश हो गया अभी, है ना। क्या बोलते हैं उसको? चंपी। क्या? हाँ, तेल का चंपी, चंपी, चंपिंग। अच्छा, तेल का वो क्या जो भी है, ठीक है ना। ठंडा ठंडा, कूल कूल तो अच्छा लगता है, शांत लगता है। हमारे घर में वो कौन सा तेल आता है? नवरत्न, नवरत्न तेल। वो लगाते हैं, पहले इतना ठंडा है वो, और ठंडा होके सर्दी हो जाता है ना। तो हमारे घर में वो तेल लगाते हैं ठंडा, लेकिन घर इतना महका देते हैं पूरा। चर्च, तो आपके घर में क्या लेकर आ रहा है? वो घर में हो रहा, आपके सिर में क्या लेकर आ रहा है? ठंडा, स्फूर्ति, ताजगी, शना। मालिश करते हैं बच्चे को तो क्या लेकर आता है? उसका मजबूती होता है। क्यों मालिश कर रहे तेल से? ताकि उसका हड्डी मजबूत हो। चर्च, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब एक तेल का अभिषेक आप पर आता है, तेल लगाते हैं, तो वो आपके जीवन में ताजगी लेकर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ताजगी लेकर आएगा, पवित्र आत्मा आपको अंदर स्फूर्ति लेकर आएगा, पवित्र आत्मा आपको शक्ति प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा तेल के समान मजबूत करेगा आपको, आपके हड्डियां मजबूत होगी। चर्च, पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा। इसलिए चर्च, वो तेल को साधारण मत लेना। जब भी हम यहाँ पर तेल लगाते हैं, साधारण मत लेना इसको। वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। तो जब भी तेल का अभिषेक हो रहा है, लीजिए, ग्रहण करें उसे। हालेलुया। चर्च, कई जगह पर तेल लगाते हैं और सुगंध आता है। क्या आता है? सुगंध। आपको याद है वो स्त्री जो यीशु मसीह के पास में आई थी, वो इत्र लेकर? वो क्या है इत्र? वो तेल है, वो इत्र है। जैसे उसने इत्र का बोतल फोड़ी, वो तेल से पूरा घर सुगंध हो गया, है ना। आजकल कई तेल आते हैं ना, सुगंधित तेल। तो चर्च, अगर एक तेल के अंदर इतना सुगंध वाला गुण है, सुगंध लेकर आता है, तो पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में रहे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में सुगंध लेकर आएगा। चर्च, आप सुगंधित होगे और आप जहां पर भी जाओगे ना, तो वो व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। अरे वाह, तेरे से मिलने से दिल खुश हो गया, है ना। सुगंध आता है ना। सेंट पिट लगा के आओ तो कितना अच्छा लगता है, मन फ्रेश हो जाता है ना। मैं पाउडर लगाता हूँ अभी भी। मैं जब नहा कर, मेरे को पाउडर चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन जैसा लगाता हूँ ऐसा लग रहा है फ्रेश हो गया। सिर्फ थोड़ा सी भी दे दो मेरे को। सब ऐसा देख रहे हैं। आप लोग नहीं लगाते हैं? कितने लोग नहीं लगाते पाउडर? अरे बाबा, है इधर ऐसा है 2-3 सही में, बाकी सब लगाते। तू लगाता है? अरे बाबा, कुछ करे तो इधर भी दिखता है सर पाउडर। चर्च, कैसे है? यहाँ सुगंध लेकर आता है, तो एक व्यक्ति के जीवन में सुगंध आता है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक सुगंध लेकर आएगा। चर्च, लास्ट पॉइंट बोलकर 7वां, फिर मैं आपको मेन पॉइंट्स पर आ रहा हूं। पता है तेल को देखे, जब भी धातु को क्या करने के लिए? साफ। जिधर जंग लगा रहता है, जंग पर क्या करते हैं? थोड़ा से, है ना, अंकल को मालूम होगा, अंकल सब पुराने लोग को मालूम है। अरे थोड़ा सा तेल डाल, रिंग नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा तेल डाल, झाग डालो, झाग
साबुन लावा। तो जहां पर जंग है और उसको क्या करते हैं, धातु को चमकाने के लिए, देखिए धातु को चमकाने के लिए, यानी लोहा या कुछ ऐसा हो तो चमक आने के लिए तेल लगाते हैं। तो चर्च, अगर तेल चमक लेकर आता है तो पवित्र आत्मा का अगर अभिषेक आप पर आएगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चमकाएगा, आप चमकेंगे, आपके अंदर चमक लेकर आएगा। चर्च, ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो तेल है, जो तेल के अंदर हमने इतनी क्वालिटी देखा, वही क्वालिटी पवित्र आत्मा की देते हैं। इसलिए तेल को पवित्र आत्मा के रूप में बताया गया है। तेल पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। आने वाले मसीहा की आमेन, हालेलुया। चर्च, अब सुनेगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चर्च, बाइबल के अंदर पहली बार तेल का उपयोग हुआ, पहली बार कहां पर हुआ? सुनो ध्यान से, पहली बार तेल कहां पर आया बाइबल में, कहां पर यूज किया गया, कहां पर? और मुझे पता है आप में से कई लोगों को मालूम है लेकिन आपको पता नहीं है, मालूम है लेकिन पता नहीं है कि इसी जगह पर हुआ। चर्च, जब हम उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, चलिए मेरे साथ में बाइबल को खोलते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, जेनेसिस 28 चैप्टर। चलो आप जल्दी आएंगे तो हम जल्दी छोड़ सकते हैं, फटाक से 10 मिनट दीजिएगा। 28 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 चैप्टर 28 अध्याय, और वहां पर हम 10 वचन से लेकर 19 वचन की ओर गौर करेंगे। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 10 वचन से लेकर 19 वचन तक देखेंगे। चर्च, सुन रहे हैं? आप सभी लोगों को ये घटना याद है। यहां पर याकूब का स्वप्न, इस घटना को आप सभी लोगों ने देखा होगा। चर्च, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, यहां पर याकूब का एक स्वप्न हमने देखा यहां पर। हालेलुया। चर्च, सुनेगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पर फटाक से मैं पढ़ता हूं। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं 17वें वचन में जा रहा हूं, अभी 17वें। और भय खाकर 16वें वचन में, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। हालेलुया। क्या बोला याकूब? निश्चय इस स्थान में क्या है? यहोवा है। बोलिए, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। जब मैं ये लाइन को पढ़ा, मैंने कहा चर्च, मुझे भी पता है निश्चय है इस स्थान में यहोवा है। कितने लोगों को निश्चय भरोसा है? कितने लोगों को भरोसा है यहाँ पर भी यहोवा है? अपने घर पे भी जाओ, मेरे से प्रभु ने कहा इसको वचन लगाना यहाँ पर। प्लीज चर्च, मैं भूल जाता हूँ, हमारे टीम में से ना कोई याद, ये लिख लो कि पास्टर को बाद में याद दिलाए कि आपने ये वर्ड बोला इधर लिखने के लिए, तो मेरे को याद दिलाना, हम यहाँ पर लिखेंगे निश्चय इस स्थान में क्या है? यहोवा है। जब भी कोई आए वो वचन को यहाँ पर देखना चाहिए, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। चर्च, जैसे ही याकूब उठा, बोलता है निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा दूसरा वापस से वचन लगाना। क्या बोला परमेश्वर ने? लिखना इधर, यह स्वर्ग का फाटक है, यह जगह स्वर्ग का दरवाजा है। इसमें आने वाले स्वर्ग में एंट्री करेंगे। हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे आमीन।
ये दो वचन बाइबल का हम अदर लगाएंगे। निश्चय इस स्थान में यहोवा है, निश्चय ये स्थान स्वर्ग का क्या है, फाटक, दरवाजा। ये जगह स्वर्ग में जाने वाला जगह है। इस दरवाजा से जब आएंगे तो आप स्वर्ग में एंट्री करोगे। हालेलुया। और 18वां वचन और 19 वचन, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, उसके सिर पर तेल डाल दिया पत्थर पर, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। चर्च, यह है वो स्थान, इस जगह पर पहली बार तेल उंडेला गया बाइबल के अंदर। पहली बार तेल का जिक्र यहाँ पर आता है इस बाइबल के अंदर 28 अध्याय में, और यहाँ पर तेल को उंडेला गया है। उंडेला गया, बोलो उंडेला गया है। चर्च, आपको समझना है तेल क्यों आ रहा है। हालेलुया। जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इस स्टोरी को आप सभी को पता है, याकूब अपने भाई से भाग रहा था। याकूब अपने भाई एसाव से भाग रहा था। याकूब ने गलत किया था अपने भाई के साथ। उसका आशीर्वाद भाई एसाव का आशीर्वाद कौन ले लिया? याकूब ने, चीटिंग कर। और याकूब, एसाव उसके पीछे पड़ गया, एसाव मारने के लिए पीछे पड़ गया, इसलिए याकूब भाग रहा था। बाइबल बोलता है याकूब घर छोड़कर भाग गया और घर छोड़कर वो हारान देश की ओर निकल गया। हारान, हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब वो हारान की ओर पहुंचा, हारान की ओर, अब सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त होने लगा, शाम होने लगा और रात होने लगा। बाइबल बोलता है याकूब उस जगह पर आया, हारान में आया, और रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया, और याकूब अभी वहां पर ठहर गया। बोलता है कि अभी इधर ही रुकना अच्छी बात है, इधर ही रुक जाता हूं। और जब वो उधर रुक गया उस जगह पर, बाइबल बोलता है उसको नींद आ रही थी, और नींद के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था तकिया रखने के लिए, सोने के लिए तकिया। कितने लोग तकिया यूज करते हैं? सब लोग? बाकी लोग नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं यूज करते तो चर्च। तो यहां पर बोलता है कि याकूब को तकिया चाहिए था, लेकिन बाइबल बोलता है उसको तकिया नहीं मिला। और तकिया नहीं मिला तो उसने क्या देखा कि पत्थर है उसके पास में, और वो पत्थर बड़ा से पत्थर है, और वो पत्थर के ऊपर जाकर उसने क्या कर दिया, अपने सर को रखकर तकिया बना दिया, पत्थर को तकिया बनाया। पहली बार अगर कोई है बाइबल के अंदर जो पहली बार, हाँ, आपके घर में ऐसा तकिया चलेगा, पत्थर वाला तकिया? कितने लोग को चाहिए? आज हम यहाँ से देंगे आपको। चाहिए पत्थर वाला तकिया? हालेलुया। नहीं, गद्दे वाला, सॉफ्ट, सब कुछ है, स्पंज, सब कुछ है। ये मेरे को समझ में नहीं, भाई कुछ अलग ही है, याकूब भाई कुछ अलग ही है। याकूब को कुछ और नहीं मिला और सीधे पत्थर के ऊपर। अच्छा चलो, आप कैंपिंग में जाते हो, चलो अभी आपको मैं पिकनिक में अगर किधर लेकर जाता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आज रात में इधर ही रुकेंगे, और आपको आदत है तकिया लेकर सोने का, अगर उस दिन नहीं मिला और उधर आपको पत्थर दिखे आज के समय में, आप सोओगे पत्थर पे ऐसे रख के, सर रख के? अभी के टाइम में सोओगे क्या ऐसा पत्थर? कितने लोग सोएंगे? कोई भी नहीं, उसी बोलने का बात है। अच्छी बात है, तू सो लेगी तो तेरे को भी स्वप्न दिखेगा। चर्च, मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगा पत्थर पर, लेकिन इसने पत्थर का तकिया बनाया, यानी तकिया पत्थर के ऊपर सो गया, और जैसे ही सो गया बाइबल बोलता है उसको स्वप्न दिखाई दिया, और स्वप्न क्या देखता है? वो देखता है कि पृथ्वी के ऊपर एक सीढ़ी रखा गया है। चर्च सुनो, इसका रेवलेशन देने जा रहा हूं, ऐसे नहीं आया बाइबल के अंदर। तेल का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चर्च, सीढ़ी रखा गया और उसने देखा एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी पृथ्वी से खड़ी है और स्वर्ग की वहां तक गया है। इतना बड़ा सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक। और क्या देखा उसने? देख रहा है कि स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, दूत लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। सीढ़ी देखा, चढ़ रहे हैं, उतर रहे, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और वो सीढ़ी को जैसे देखा उसने स्वप्न में, देखता है कि टॉप पर परमेश्वर बैठा है। सीढ़ी के सिराने जो टॉप पर कौन था?
परमेश्वर ऊपर है और सिरे के ऊपर और वहां से परमेश्वर बात किया इस याकूब को। ये सब कुछ स्वप्न में चल रहा है, स्वप्न में। और याकूब से परमेश्वर ने बात किया, हे याकूब, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। तेरे पिताजी इसहाक का भी मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं मैं। और सुन याकूब, जिस स्थान पर तू लेटा है, जिस स्थान पर, वो स्थान में तुझे दूंगा। ये भूमि मैं तेरे को देने वाला हूं और तुझे नहीं, तेरे आने वाले वंश को मैं ये भूमि दूंगा। हालेलुया। तू जिस स्थान पर लेटा है, हालेलुया, ये स्थान में तुझे और तेरे वंश को मैं क्या करूंगा, दूंगा मैं। और सुन याकूब, पूरा उत्तर पश्चिम चारों तरफ तू फैलेगा, तू फैलेगा। सुन याकूब, तेरे वंश बालू के किनके के समान बढ़ेंगे, बालू के किनके के समान तेरे वंश बढ़ेंगे याकूब। तेरी इतनी फैलेंगे तुम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तेरा वंश फैलेगा और ये भूमि मैं तुझे देता हूं। और सुन याकूब, मैं तेरे संग रहूंगा। और सुन याकूब, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और जो मैंने वादा किया है तेरे दादाजी से, अब्राहम से और तेरे बाप से, उसे मैं पूरा करूंगा। मैं अपने कहे हुए को मैं पूरा करूंगा। ऐसा सब कुछ परमेश्वर ने उससे बोला और परमेश्वर स्वप्न में उसको सब बात कर रहा है। चर्च सुनिएगा। और जैसे फिर उसका नींद उड़ गया और जैसे नींद उड़ा और फिर वो क्या बोलता है, अरे बाप रे, ये कौन सा स्थान है? बोलता ये स्थान तो बहुत ही भयानक है। थोड़ा से डर गया, बाइबल बोलता है थोड़ा से डर गया, भयानक स्थान है। बोलता है भयानक है। और फिर क्या बोलता है, निश्चय इस स्थान में कौन है, यहोवा है। निश्चय इस स्थान में कौन है? अरे बाप रे, ये कौन से स्थान में मैं लेटा हूँ? यहाँ पर परमेश्वर है, इस स्थान में यहोवा है। अरे ये स्थान तो फाटक है, स्वर्ग का फाटक है ये जगह। वो इतना, जैसे सुबह उठा और बाइबल बोलता है फिर भोर हो गया और भोर को उठने के बाद में उसने पत्थर के साथ क्या किया, सुनो। वो पत्थर जिस पर लेटा था, वो पत्थर को लिया उसने, सुनो, वो पत्थर लिया और वो पत्थर का खंबा खड़ा किया। क्या खड़ा किया? खंबा। सुनो, हो सकता है कई पत्थर रखे रहेंगे, कई पत्थर रख कर उसके ऊपर ये तकिया वाला पत्थर रखा होगा शायद। और जैसे उसका खंबा खड़ा किया बड़ा से, और बाइबल बोलता है याकूब ने उसी पत्थर, वही तकिया वाला पत्थर, उसको खंबा खड़ा किया, पत्थर का खंबा किया और उसके ऊपर क्या उंडेला? तेल उंडेला। बोलो तेल उंडेला। सबसे पहली बार तेल यहाँ पर उंडेला गया। सबसे पहली बार बाइबल के अंदर तेल का जिक्र यहाँ पर आया चर्च। और जैसे उसने तेल यहाँ पर उंडेला और बाइबल बोलता है उसने वहां पर खंबा खड़ा किया, स्तंभ खड़ा किया और उसने उस जगह का नाम क्या रखा? उसने उस जगह का नाम क्या रखा? बेथेल। क्या नाम रखा? बेथेल। बोले बेथेल। बेथेल का मतलब क्या? बेथेल का मतलब परमेश्वर का घर। क्या रखा उसने नाम? उसने उस जगह का नाम क्या रखा? परमेश्वर का घर। बोलिए परमेश्वर का घर। ये किसका घर है? ये किसका घर है? और इस घर में कौन है? निश्चय इस स्थान में कौन है? और ये किसका फाटक है? नरक का क्या स्वर्ग का? इस स्थान में क्या दिख रहा है? सीढ़ी। हाँ, कौन है सीढ़ी? वो यीशु है। यीशु के द्वारा ही हम चढ़ते हैं। और उधर आपको जब भी जाने का है, ऊपर स्वर्ग में यूहन्ना को प्रकाशन गया, स्वर्ग में सब कुछ देखकर नीचे आया। तो ये सीढ़ी है। आज परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। पहले बीच में शैतान लोग रोक देते थे, अब नहीं रोक सकते हमको। अब यीशु बलिदान हो गया, अब चढ़ सकते हैं, आ सकते हैं। यीशु के जरिए हम प्रकाशन देख सकते हैं, आ सकते हैं। स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग की बातों को देख सकते हैं, आ सकते हैं। आज हमारा आसान हो गया। तो परमेश्वर याकूब ने इतना बड़ा स्वप्न देखा। चर्च सुनो, अब आपको इसका मतलब नहीं पता। 5 मिनट देंगे चर्च? देंगे? हाँ बोले या ना बोले? चर्च, ये पत्थर क्या है पता है? चर्च, मैं आपको वहां पर वो तेल जो है ना, वहां पर
पूरी स्टोरी नहीं बात करूंगा, वो तेल वहां पर यूज किया गया। पता है वो पत्थर क्या है? ये वही है पत्थर। चर्च सुनेगा, याकूब ने जो पत्थर देखा, ये वही याकूब है जो बोलता है ये बेथेल है, बेथेल परमेश्वर का घर है। और बाइबल बोलता है यही याकूब फिर अपने ससुर के मामा के पास चला गया, मामा लाबान के पास चला गया, और 20 साल तक, लगभग कई साल तक मामा के पास में रहा। मामा के साथ में वहां पर उनकी दोनों बेटियों के साथ शादी किया, है ना? कौन है? राहेल और लिया। दोनों बेटी के साथ उधर शादी हुआ। 14-15 साल उधर ही वेस्ट हो गया। इधर दर्शन मिला था परमेश्वर का, इधर उसको दर्शन मिला था, और दर्शन मिलने का लगभग 20 साल हो चुके थे। 14-15-20 साल हो गए यहाँ पर, और दर्शन मिलके मामा के पास था। लेकिन फिर एक दिन वापस से परमेश्वर ने बात किया, और परमेश्वर ने बोला याकूब बहुत दिन हो गया अभी मामा के पास में रुककर, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं वो भूमि तुझे दूंगा, तेरे वंश को मैं दूंगा वो भूमि, और तू यहाँ पर आकर बैठा है मामा के पास। हे याकूब यहाँ से उठ, चल उठ और जाओ उसी बैथल पे। पता है परमेश्वर अब क्या परिचय दे रहे हैं? पहला क्या परिचय दिया था? मैं अब्राहम का परमेश्वर, और अभी क्या बोल रहा है पता है? आप पढ़ेंगे क्या बोल रहा है? 31 चैप्टर में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब 31 चैप्टर में जाते हैं। 31 चैप्टर 13वें वचन को पढ़ते हैं। 31 का 13वें वचन को क्या पढ़ते हैं? 31 13वें। मैं उस बेतेल का परमेश्वर, क्या? मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। क्या बोलता है? अब अब्राहम का परमेश्वर नहीं बोल रहा है, अब क्या बोलता है? हे याकूब, मैं वही परमेश्वर जहां पर तूने सीढ़ी देखा था, पत्थर देखा, पत्थर का तकिया बनाया था और तेल उंडेला था, और तूने उस जगह का नाम बेतेल रखा। मैं वही हूँ, 20 साल के बाद आज तुझे मिल रहा हूँ, और मैं वही बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां पर तूने नाम रखा था बेतेल। मैं वो बेतेल का परमेश्वर हूँ। देखो पढ़िएगा क्या लिखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंबे पर, और पंच दो ब्रदर। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था, जहां तूने खंबे पर तेल डाल दिया था, और मेरी मन्नत भी मानी थी तूने वहां पर। अब चल इस इस देश से निकलकर, चल। बहुत दिन हो गया मामा के पास रुका, अपने ससुर के पास, निकल यहाँ से। हालेलुया। चर्च आज आपको भी निकलना है। चर्च बहुत दिन हो गया, निकलो, रिटर्न आओ, रिटर्न आओ। चर्च प्रभु के पास रिटर्न आओ, परमेश्वर के घर आओ, परमेश्वर के घर आओ। जो लोग दूर हो गए, मैं यहाँ पर जितने लोग को बोल रहा हूँ जो दूर हो चुके हैं, रिटर्न आओ। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है बेथेल में वापस आ, एवरी संडे आ, एवरी गुरुवार को आ, चर्च में आ। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है मेरे बेथेल के घर में आ। यहाँ ये स्वर्ग का फाटक है, यहाँ पर मैं तुझे मिलूंगा, यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर निश्चय यहोवा का जगह है। रिटर्न आओ चर्च। हालेलुया। चर्च मैंने दीवा में चर्च चालू किया था आज से कई साल पहले, लगभग कोरोना वायरस से पहले, और फिर मैंने थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था। फिर परमेश्वर ने मेरे से कहा अजय वापस से जा दीवा में चर्च चालू कर, वापस से जा दीवा में चालू कर। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरे से कहा जहां तूने शुरू किया था वहां पर वापस से जा। और मैंने प्रभु का आवाज सुन के वापस से दीवा में चर्च चालू कर दिया। लेकिन कोरोना आ गया, तो कोरोना में वापस से मुझे खाली करना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने मेरे से कहा वापस से जाके। आज भी मेरी इच्छा है दीवा में चालू करने का चर्च, और निश्चय प्रभु मेरे को वहां पर जरूर लेकर जाएगा। अगर आपकी प्रार्थना है तो जरूर हम दीवा में भी ब्रांच खोलेंगे। हालेलुया। मुझे लगा बहुत जोर से बोलोगे आप। आपकी आवाज इतनी है, धारावी में एक ही चर्च से लेके संतुष्ट हो गए आप लोग। हालेलुया। चर्च यहाँ पर प्रभु ने इसको क्या बोला? मैं बेथेल का परमेश्वर हूँ, चल। और पता है याकूब फिर 20 साल के बाद उठा और गया वहां पर उस जगह पर, और उस जगह पर जाकर उसने वहां पर गया, वापस से खंबा खड़ा किया, वेदी खड़ा किया, तेल डाला। और पता है ये 28 अध्याय से लेकर अपने अंतिम समय में आया, अंतिम समय में आया। याकूब अब मरने के कगार पर था।
और मरने से पहले उसने अपने बच्चों को आशीष दिया। और क्या बोला मालूम है इस पत्थर के बारे में? सुनो क्या बोला उसने, पढ़ेंगे आके मेरे साथ में चलेगा। 49 चैप्टर जाते हैं, 49 चैप्टर 24 वचन, 49 चैप्टर 24 वचन, उत्पत्ति 49 चैप्टर 24 वचन, 49 चैप्टर। देखिए 22 वचन से जाता हूं मैं, 22 से 24 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। चर्च देखिए अपने लास्ट बेटा यूसुफ के बारे में क्या बोल रहा हूं, वो यूसुफ के बारे में बोलता है, यूसुफ का आशीष दे रहा है और बोलता है यह वही याकूब है जिसने स्वप्न देखा था। अब बुढ़ा हो गया है, आशीष दे रहा है बच्चों को, और बच्चे को क्या बोल रहा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत भर से बढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। क्या लिखा है? उसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। उधर चट्टान है ना, वो चट्टान का मतलब है इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। पता है वो पत्थर क्या बोल रहा है याकूब? याकूब बोल रहा है वो पत्थर इस्राएल में आने वाला है, वो पत्थर इस्राएल का पत्थर होगा, वो इस्राएल का पत्थर होगा, वो चरवाहा होगा। पता है चर्च वो पत्थर क्या था मालूम है? आपको नहीं पता वो पत्थर क्या था? वो पत्थर कोई और नहीं था, वो पत्थर जिसके ऊपर तेल डाला था, वो पत्थर आने वाला मसीहा था जो इस्राएल में जन्म लेने वाला था। हालेलुया। वो किसको बता रहा है मालूम है? वो पत्थर आने वाला चरवाहा, आने वाला मसीहा। इसकी भविष्यवाणी कौन कर रहा है? वही याकूब। याकूब को समझ में आया कि वो पत्थर क्या था, वो पत्थर कोई और नहीं था, वो पत्थर यीशु मसीह को बता रहा है। किसको बता रहा है? बोलिए यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह, बोलिए वो पत्थर कोई और नहीं है, वो पत्थर यीशु मसीह है। और पता है, और वो पत्थर के ऊपर उसने अपना भार डालकर सो गया। क्या नींद मिला उसको। चर्च वो पत्थर पे बोलो भार डालकर सो गया, बोलो भार डालकर सो गया, बोलो पत्थर पे विश्राम मिला उसको। वो पत्थर पर रात भर अच्छी नींद लिया। चर्च वो पत्थर कौन है पता है? वो यीशु है। आपने भी अपना भार यीशु पर डालो, अपना भार यीशु पर डालो और तुम भी आराम पाओ। उसने आराम पाया, यीशु में आराम है। चर्च यीशु में आराम है, यीशु के पत्थर पर आराम। यीशु वो पत्थर है और यीशु के पत्थर उसमें आराम मिलता है हमको। जैसे उसको पत्थर पर तकिया बनाकर आराम मिला, वैसे यीशु में आपको क्या मिलता है मालूम है? आराम मिलता है। बोलो यीशु मसीह में आराम है। चर्च यीशु वो पत्थर है, इसलिए यीशु को हमेशा तकिया है, वो हमारा वो पत्थर का तकिया। और यीशु मसीह में हमको पूरा भार डालकर आराम से सो जाओ। यीशु मसीह पर वो बोझ डालो। प्रभु ने क्या कहा? हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। मेरे पास में आराम है। मैं वो पत्थर हूं, उत्पत्ति का पत्थर मैं हूं। याकूब ने आराम लिया, तुम लोग भी आराम लो, तुम लोग भी विश्राम पाओ मुझ में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरे को नहीं पता, कितने लोग समझ रहे? जो समझ पाए चिल्लाकर बोले हालेलुया। चर्च में बंद करूं? अभी तो शुरू हुआ था क्योंकि कुछ लोगों को मीटिंग में जाना होगा, है ना? ऐसा करके हम जाए अगले हफ्ते, क्या बोलते हैं ना? अगले हफ्ते जाएंगे, ठीक है? यू गो एंड टेक अनॉइंटिंग। अगर प्रभु के दास अगर अनॉइंट कर रहे हैं, टेक द अनॉइंटिंग। हालेलुया। मैंने सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिया, अभी अब पूरा पिक्चर बाकी है। अगले हफ्ते हम इसका पूरा डिटेल उजागर करेंगे। चर्च हालेलुया। आई खड़े रहेंगे, अपने स्थान पर जाएंगे। आई खड़े रहेंगे इस समय, हम कीबोर्ड पे जाएंगे इस समय और आशीषित होंगे इस समय। और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। चर्च
इस समय प्रभु वो यीशु वो पत्थर है और यीशु मसीह में वो विश्राम है। चर्च, अगर याकूब ने विश्राम पाया उस पत्थर पर, तो हमारा पत्थर वो यीशु है। वो आने वाला यीशु था, इज़राइल में आने वाला था, वो वाचा की भूमि, प्रतिज्ञा की भूमि। परमेश्वर ने याकूब से कहा, याकूब ये भूमि मैं तेरे को दूंगा। वो भूमि इज़राइल है और इज़राइल के अंदर वो पत्थर ने जन्म लिया। यीशु मसीह वो इज़राइल का पत्थर है आया। आज चर्च, यीशु मसीह में वो पत्थर है, उस पर हमें विश्राम लेना है। आप में से लोग भार अपने ऊपर मत लीजिए, भार उस पर डालकर सोइए, आराम कीजिएगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम सभी लोग, चर्च, मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पा रहे हैं। अगर आप समझते तो आप हल्के हो जाते, आप यहाँ पर आराम पाते। प्रभु आज कई बीमार लोगों को ठीक करता। आप लोग यहाँ वहाँ देखना बंद करें और दरवाजा बंद करें सीधे। अपनी गंदी आदत को ना थोड़ा से छोड़ो। जब हम आपको बोलते हैं ऑल्टर पे आने के लिए, जब हम आपको बोलते हैं वेदी के लिए तैयार हो जाओ, तो वेदी तैयार के लिए इसका मतलब है गंभीर हो जाना चाहिए। जब हम आपको बोलते हैं वेदी के लिए तैयार हो, तो आपने यहाँ वहाँ नहीं देखना है सर, आपने वेदी के लिए तैयार होना है। आज यीशु मसीह वो पत्थर है, यीशु मसीह वो हमारा उत्पत्ति का पत्थर है। यीशु मसीह के वो पत्थर पर अगर याकूब ने आराम पाया, याकूब ने अपने रात भर की वो थकान को, अपने थकान को, उस तकिया को ऊपर आराम पाया। आज हमारा यीशु मसीह वो आराम का पत्थर है। आज अगर आप थक चुके हैं, अगर आज आप थक चुके हैं, अगर आप बोझ में हैं, यदि आप भार में हैं, यदि आप भार से भरे हुए हैं, आज प्रभु कई लोगों के बोझ को हल्का करने जा रहा है। प्रभु कई बोझ हल्का करने जा रहा है। कई बोझ हल्का हो जाएंगे, काम का बोझ हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, बच्चों का बोझ हल्का हो जाएगा, घर का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर परमेश्वर कई बोझ हल्का कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कई लोग आराम पाओगे, अपने शरीर में आराम मिलेगा, अपने शरीर में विश्राम को प्राप्त करोगे। प्रभु की चंगाई आ रही है, प्रभु की चंगाई आ रही है। पवित्र आत्मा आप पर देना चाहेगा। रेवे 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 रेवे। आज अपने हाथों को उठाकर अपने भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर अपने भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओह गॉड, दैट्स द जीसस। मैं यहाँ पर एक आराम की आत्मा को देख रहा हूँ, एक विश्राम को देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर परमेश्वर एक अद्भुत करने जा रहा है। कई लोगों के बॉडी में एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एक ताकत दिखेगा, ताजगी दिखेगा, ताजगी महसूस होगा, फ्रेशनेस आएगा बॉडी के अंदर। इसी पर फ्रेशनेस को परमेश्वर फ्रेशनेस को जय मेरा रबा रबा रेवे 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 रेवे। थैंक यू जीसस। आराधना में, आराधना में। थैंक यू जीसस। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझसे
चर्च मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। मुझे नहीं पता यहाँ पर पवित्र आत्मा, एक विश्राम की आत्मा यहाँ पर है। कई लोगों के मुख में रिलैक्सेशन आ रहा है। यू विल सी कि आपके बॉडी में आपके अंदर है एक ताजगी आ रही है, सारे थकान दूर हो रहे हैं। कई लोग थकान है, डिप्रेशन से भरे हुए हैं। प्रभु आपके डिप्रेशन को हल्का कर रहा है, चिंताओं को दूर कर रहा है। रिसीव करें सब, रिसीव करें। अभिषेक को देख रहा हूं मैं। दाऊद ने कहा कि उसने मुझे टक के तेल से चुपड़ा गया हूं, मैं फ्रेश ऑयल से अनॉइंटिंग किया गया हूं और मैं एक भारी अभिषेक को लेकर आया हूं आज की शाम। अब प्रभु ने मुझे भारी अभिषेक देकर भेजा है और वो भारी अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा और वो दुष्ट आत्माएं आज बाहर निकलेगी। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। सब बाहर निकल, यीशु के नाम में बाहर निकल, यीशु के नाम में। रेता लाखे नाम लेके लिब्रो जो नाम के नाम जो रोबो सेवे के नाम लेके लेके लाखा डाला लिब्रो के नाम लेके सेवे खाना डाला रोबो खाखा वाला रेबी के नाम बाहर निकल। छोड़ इसको यीशु के नाम। रेबे एक ताजा अभिषेक जुओं को तोड़े स्वतंत्र परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। धन्यवाद है कुछ चीज
चर्च मैं फ्लो होना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अभिषेक में बहना चाहता हूँ। चलिए अपने हाथ को उठाए, परमेश्वर एक भारी आग देने जा रहा है। इस पर अजय नहीं आएगा, इस पर पवित्र आत्मा पर आएगा। वह पवित्र आत्मा को टच करेगा, पवित्र आत्मा स्वयं आपको स्पर्श करेगा। इस समय लीका डाला खाजा प्रेमी के नाम आते रहे, एक भारी आग उतरी है। एलिया ने पुकारा आग को, आज की शाम में आग को मांगते हैं। Let the heavenly fire come, let the heavenly fire come, will touch each and everyone, touch each and everyone, touch each and everyone। प्रभु आग उठाते थे, गर्माहट डाले थे, जो बुझ गया है वो आग से भर जाए, जो बुझा हुआ है वो आग उनपर आए, जो बुझा हुआ है उनके ऊपर आग भरे दे। Restoration, 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 restoration। Thank you Jesus। Ikedala kadala mo, ikena kala, ikatala kajolo kuru, ikadala bahas ikedala, rema baba 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 baba, ikedala kala, shuru shuru se kala, kadala kala buru, ikedala kala, bebe. कुछ लोगों के दांत में दर्द है, परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि किसी के दांत में दर्द है और परमेश्वर वो दांत के दर्द को हील करने जा रहा है। अपने हीलिंग को रिसीव करे दांत में। मैंने जानता हूँ किसके दांत दुख रहे हैं, परमेश्वर उस दांत में हीलिंग को लेकर आ रहा है। यीशु के नाम में लेट इट टीथ बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में वो दांत हील हो जाए, सारे सूजन निकल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आप निर्बलताओं में अपने बल को सिद्ध करते हैं। प्रभु हम तो निर्बल होकर आए थे, हम नहीं जानते थे कि मैं क्या करूंगा, लेकिन आपने हमेशा निर्बलता में बल को दिखाया है, अपने अनुग्रह को और भी भारी मात्रा में उड़ेला। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमें ताजगी देने के लिए, धन्यवाद हमें फुर्ती ला करने के लिए, धन्यवाद शक्ति देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद देते हैं। बाबा बाबा चर्च मैं पता नहीं भारी अभिषेक में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। प्रभु हमारे घरों में अभिषेक दिखाए, हमारे घरों में दिखाए अभिषेक, हमारे एरिया में अभिषेक दिखाए, हमारे एरिया में से सारे अभिषेक बंधन को तोड़ दे, सारे शैतान के बनाए गए वेदी यीशु के नाम में टूट जाए। इस अभिषेक के द्वारा सारे शैतान के वेदी टूट जाए। शैतान तेरे वेदी के ऊपर हम भेज रहे हैं आपको, और तेरे वेदी नाश किए जाते यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वेदी चल रही है, सब शैतान के बनाए गए वेदी चल रही है। लिखा डालाबा डालाबो हो, लिखा डालाबा जादू टोना चल रहा है इस समय, जादू टोना चल रहा है, सारे जादू टोना चल रहे हैं।
हर खुदावन का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के पिताजी आपने हमसे बातें किया और अपने आप को देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। प्रभु यदि कोई परमेश्वर सत्य है उनको मुलायम करिएगा आज की शाम। यदि किसी के जीवन में अंधकार है आप प्रकाश लेकर आइएगा। यदि कोई घाव है अंदरूनी आप उनको चंगा करिएगा। प्रभु जिसके दिया बुझ गए वे फिर से प्रकाशित हो जाए परमेश्वर। जिन्होंने अपनी गर्माहट को खो दिया है वे गर्माहट को प्राप्त करें, वे पवित्र आत्मा का गर्माहट को प्राप्त करें। आपने कहा जब वो आएगा तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। प्रभु होने दे वे सामर्थशाली हो जाए, अपने कामों में सामर्थशाली हो जाए, आत्मिक कामों में भी सामर्थशाली हो जाए, बुद्धि में सामर्थशाली हो जाए, ज्ञान में सामर्थशाली हो जाए। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। और प्रभु खासकर जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हुए हैं, बोर्ड की परीक्षा, प्रभु हम यहाँ से घोषणा करते हैं सभी बोर्ड की परीक्षा के विद्यार्थियों को आप उन्हें अपने बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा से भरिएगा। प्रभु उनके ऊपर से सारे भूलने वाली ऐसी जो भी है परमेश्वर वो स्पिरिट्स को हम निकाल देते हैं और आप उनकी याददाश्त शक्ति को आप बढ़ाइएगा। यहाँ के एक एक विद्यार्थी बच्चे अच्छे नंबर से पास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो। 10वीं 12वीं जो भी कक्षाएं में विद्यार्थी हैं सभी यीशु के नाम से वे अच्छे नंबर को लेकर आए। यीशु के नाम में हायर स्टडीज अच्छी पढ़ाई होने दे, अच्छी शिक्षक को प्राप्त करेगा। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे आमीन। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। चर्च के समय है ऑफरिंग लेने का, हम ऑफरिंग को बोएंगे समय चलेगा, है ना। और रवि जल्दी आ जाओ, फटाक से आ जाओ, चले भाग के आओ फटाक से। चल चर्च हम ऑफरिंग को लेंगे इस समय। हालेलुया। आइए हम ऑफरिंग सॉन्ग उठाते हैं और परमेश्वर के अच्छा भेंट देते हैं हम परमेश्वर को, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आगे परमेश्वर की महिमा करते हैं। आया है यीशु देने को खुशियाँ, गाते रहेंगे अब हम। बोलो आया है यीशु देने को खुशियाँ, गाते रहेंगे अब हम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। लगाओ ढोलक बजाओ दम दम, होसन्ना होसन्ना नारे लगाओ ढोलक बजाओ दम दम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। ओ सोने वालों जागो चलो अब उठा लो एक कदम। ओ सोने वालों जागो चलो अब उठा लो एक कदम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। नाचेंगे गाएंगे हम। खुला है यीशु ने सलीब तोड़ा है उसका दम। शैतान को कुचला है यीशु ने सलीब तोड़ा है उसका दम। महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। बोलो महिमा में उसकी झलक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में
प्रार्थना करें। अंकल आ जाओ, भाग के आओ अंकल। तुम्हारा बेटे को पकड़ा, तुमको भी लगाएंगे। सभी जन आगे के बात करते हैं ईश्वर का